आते हैं यूरोप। यूरोप में हम लोगों ने लास्ट टाइम एक बाउंड्री, पॉलिटिकल बाउंड्री देख ली थी सबने। ठीक है, तो मुझे जरा कोई भी एक नॉर्थ से साउथ, नॉर्थ से साउथ बाल्टिक कंट्रीज का नाम बता दो। क्या नाम बोला पहला? इस्टोनिया बेटा, इस्टोनिया। इस्टोनिया की राजधानी? वेरी गुड, वेरी गुड। और वेरी गुड, वेरी गुड। यही चाहिए, बोलते हो खट खट खट, ऐसे उतारो कि मतलब मजा ही आ जाए। अगला क्वेश्चन, ये बताओ, गल्फ ऑफ फिनलैंड यूएस रशिया से कनेक्टेड है कि नहीं है? कनेक्टेड है। कौन सी सिटी है वहां पे जहां से कनेक्ट है गल्फ ऑफ फिनलैंड से? कौन सी है? एग्जैक्ट बता दो, वेरी गुड, सेंट पीटर्सबर्ग। और इसी सेंट पीटर्सबर्ग का एक और नाम है, क्या नाम है? लेनिनग्राड। क्या नाम है? अगर आप लोग देखोगे, यही पीसीएस 2000, मैं 2020 का क्वेश्चन बता रहा हूं, ये पूछा था लेनिनग्राड, और पूछा था किस लिए है, और वो क्या कहते हैं, किसी और से कोरिलेट कर दिया था, और वहां पे ऑप्शन दिया था शिप बिल्डिंग। एग्जैक्ट क्वेश्चन पीसीएस का यही आंसर ही आया था सीधे। ठीक है, तो आज हम लोग फटाफट यूरोप, पहली बात तो कंट्रीज, कंट्रीज की बाउंड्रीज कल आप लोगों ने देख ली थी लास्ट क्लास में, लास्ट क्लास में, कोई डाउट? ठीक है, दूसरी बात है, अब आपको हम इसी के साथ कर लेंगे बाउंड्रीज। क्या कर लेंगे? बाउंड्रीज। तीसरा क्या करेंगे? सिटी। फिजिकल में अगर हम देखें तो पहली बात तो इसकी क्लाइमेट, क्लाइमेट से रिलेटेड इसका सबसे इंपॉर्टेंट आता है ग्रासलैंड। क्या आता है? ग्रासलैंड। दूसरा माउंटेन। तीसरा रिवर्स। सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल्स। मिनरल्स सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले एक टॉपिक करते हुए चलते हैं, हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आपको ग्रासलैंड में बस क्लाइमेट तो उसकी चारों क्लाइमेट में अलग से बताऊंगा, जब मैं पूरा वर्ल्ड पढ़ा रहा हूँ तो लैटिट्यूड के थ्रू क्लाइमेट बताऊंगा, इसलिए पूरी क्लाइमेट अभी नहीं बता रहा हूं। बस सबसे पहले लिख लो यूरोप की ग्रासलैंड, ग्रासलैंड ऑफ यूरोप। सबसे पहले हेडिंग डाल लीजिए आप, ग्रासलैंड। यूरोप में दो ग्रासलैंड फेमस हैं, कौन कौन सी? और वेरी गुड, स्टेपी और पुस्ताज। स्टेपी कहां बोला जाता है? स्टेपी कहां बोला जाता है? देखिए, आप कुछ ग्रासलैंड देख रहे हो? कुछ ग्रासलैंड देख रहे हो? ठीक है, ग्रासलैंड की इमेज की, ग्रासलैंड की डेफिनेशन पता है? वैसे वेटलैंड की चलो छोड़ो, अभी तो आप लोग ज्योग्राफी के नहीं हो। बस ये देख लो ग्रीनरी यहाँ पे, खास करके मेजर, अगर आप लोग माउंटेनियस रीजन देखोगे, ठीक है, तो अभी माउंटेनियस रीजन में आप लोग को खुद भी दिखा दूंगा। ठीक है, इसमें देखिए खास करके ये जो रीजन दिख रहा है आपको, ये वाला रीजन, खास करके ये वाला रीजन, ये वाला देख लो ग्रीनरी, यहां पे खास करके आपकी ग्रासलैंड पाई जाती है। और ये तो डाउनलोड होने लगा, कुछ हो रहा था क्या? अरे छोड़ो, कोई बात नहीं, आप लोग अपना एटलस खोल लीजिए, एटलस है आपके पास ना? एटलस में आप लोग पहले हंगरी देखो, हंगरी, हंगरी कहां पर है? हंगरी आप लोग को दिख रहा है? तो हंगरी में ग्रासलैंड है। ठीक है, हंगरी में ग्रासलैंड है। ठीक है, इसका नाम क्या है हंगरी में जो ग्रासलैंड है? हंगरी वाले का नाम क्या है? पुस्ताज। एग्जैक्ट याद रखिएगा, क्या नाम है? पुस्ताज, एग्जैक्ट याद रखिएगा। और यही एक ग्रासलैंड है कहां पर? यूक्रेन में। कहां पर? यूक्रेन में। यूक्रेन में जो ग्रासलैंड उसका नाम क्या है? स्टेपीज या स्टेपी।
ये दो ग्रासलैंड के नाम एग्जैक्ट एग्जैक्ट आप लोग लिख लीजिए, और ये आपको रटे होने चाहिए। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में मैंने एक ग्रासलैंड कराई थी, उसका नाम क्या था? याद है? मैंने आप लोगों को ऑस्ट्रेलिया पढ़ाया था, और ऑस्ट्रेलिया में मैंने एक ग्रासलैंड आपको करवा दिया जिसका नाम क्या था? डाउन। ये सारे के सारे ग्रासलैंड जब एक जगह हम लोग रिवाइज करेंगे तो सब जगह एक जगह समराइज करके लिख देंगे। ठीक है। हाँ बिल्कुल, ये टेम्परेट टेम्परेट रीजन के हैं। क्लाइमेट में अभी जानबूझ के नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि क्लाइमेट जब लूंगा तो पूरा मैंने आप लोग को, क्लाइमेट मुझे पढ़ाना है मेंस के पर्पज से। मैं आप लोग क्लाइमेट पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो क्लाइमेट पढ़ाऊंगा मेंस के पर्पज से। ठीक है, बिकॉज आप लोग का क्लाइमेट अगर स्ट्रांग हो गया, ज्योग्राफी मैंने विंड बताई थी, विंड से आप लोग का देखो ओशन ओशन सब करंट क्लियर हो गया था। एक बार आपको क्लाइमेट बता दूंगा ना, सारी वेजिटेशन क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए उसको रोका हूं, ये मेंस के लिए ही रोका है मैंने, क्योंकि इसको मेंस के तहत पढ़ाऊंगा, उसको नोट्स बनवा दूंगा, क्योंकि एग्जैक्ट यही पॉइंट्स डालने हैं और यही डायग्राम्स डालने हैं आपको। ठीक है, स्टेप भी दो याद हो गए। एक और ग्रासलैंड होता है जिसका नाम है, जी भाभी, हाँ हाँ पता है उन्हीं के सामने आया हूँ, बस क्लास लेके आ रहा हूँ मैं। देखा नहीं भाई, देख लेता हूँ मैं। हाँ डन डन, मैं ले लूंगा, जल्दी क्लास करूंगा। सब सब ओके। एक और ग्रासलैंड है जिसका नाम है वेल्ड। वेल्ड का नाम सुना है आप लोगों ने? कहां पर है वर्ल्ड? डाउन्स है। वेल्ड कहां है? दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, ये सारे के सारे ग्लाइसलैंड में आप लोगों को रिवाइज कराऊंगा बिल्कुल। पेरेरीज कहां पर है? नॉर्थ अमेरिका उसी में। और ये एक चीज और याद रखना, ये जो पुस्ता जो स्टेप पे लिख रहे हो, इन्हीं को बोला जाता है ब्रेड, मतलब गेहूं की टोकरी कहो या रोटी की टोकरी कहो या ब्रेड बास्केट कहो, इन्हीं को बोला जाता है ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप। एटिटीज लिख लीजिए आप लोग, ब्रेड बास्केट ऑफ यूरोप। हाँ पुस्ता जो दोनों पे लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों में पूछ लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों में बहुत ज्यादा होता है। गेहूं की मंडी ना कहिए, मतलब ब्रेड बास्केट कहिए। मुझे अब आप लोग एक बेसिक बताना है। ठीक है, बेसिक बताने के बाद मैं कंट्री वाइज आप लोग का पढ़ाना और रिवर वाइज माउंटेन वाइज पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। पहले थोड़ी सी आज बेसिक समझिएगा कि बेसिक क्या है आप लोगों को। ये दो याद रखना, ये जो दो चीजें हैं, ये जो ग्रासलैंड मैंने लिखवाई हैं, ये दो यूरोप की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इन ग्रासलैंड्स को हर बार दूसरे दिन ये आपको मिलाने के लिए मैचिंग में आ जाता है। ठीक है, अभी वेल्ड बताऊंगा, पेरेरिज बताऊंगा, डाउन्स बताऊंगा, पुस्ताज और स्टेपी हो ही गई हैं। ठीक है, अब मुझे आप लोगों को थोड़ा बताना है बेसिक। क्या बताना है? बेसिक। क्या आप लोगों ने सोचा कभी, अब बिल्कुल शांत हो जाइए, बहुत फैक्ट नहीं, फैक्ट में नहीं जाना है, कॉन्सेप्ट पे जाना है थोड़ा सा। आप लोगों ने कभी सोचा कि यूरोप है, आप लोग के पास सभी के पास एटलस है? मुझे दो चीजें आप लोगों से बात करनी है। कहाँ गया? हम्म। क्या आप लोगों ने कभी सोचा ये चीज कि जो यूक्रेन है,
यूक्रेन का डोन्सबाग रीजन, डोन्सबाग रीजन, ठीक है। आप लोग का एटलस भी है, एटलस में जरा यूरोप का मैपिंग भी देखिए आप लोग। डोनबाग रीजन कुछ, क्या आप लोगों ने कभी ये सोचा कि डोन्सबाग रीजन जो है, ये रीजन देखिएगा, मैं आपको बताते जा रहा हूं, बस सुनिए, आप लोग कुछ करना नहीं है, आपके पास एटलस है, आपके पास एटलस खुला होना चाहिए। क्या कभी आप लोगों ने सोचा कि ये जो आपका यूक्रेन है, यहाँ पे दोनेत्स्क रीजन है, इस समय रशिया ने कब्जा किया हुआ है, क्यों इतना कोल और आयरन ओर के लिए फेमस है? जी, यहां पे आयरन ओर का क्या मतलब है भाई? यहां पे आयरन ओर है, ठीक है। अब यहाँ जर्मनी आओगे तो जर्मनी पे यहाँ एंटी एंटीवर्प तो चलो डायमंड के लिए फेमस है, यहाँ पे आपको ईसीएन मिलेगा, यहाँ पे आपको सार रीजन मिलेगा। जर्मनी में आप लोग पढ़ोगे सार रीजन। ये ऐसा क्या है कि इतना ज्यादा मतलब यहाँ पे कोयला मिलता है? बल्कि आप लोग कोयले का कॉन्सेप्ट आप लोग समझते हो कि आप लोग जानते हो कि कोल है, अभी सारे फैक्चुअल क्लियर कर दूंगा, बस एक बेसिक्स आपको बताना जरूरी है वर्ल्ड के लिए। इंडिया पढ़ा रहा था तो आप लोगों को स्ट्रक्चर में बताता, दो चीज मैंने आप लोग को बताया हुआ है, आधे लोगों को यह कंफर्म नहीं होता है कि स्ट्रक्चर और रिलीफ में अंतर क्या होता है। यहां पे मैं स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं, ठीक है। इसको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे लेके आऊंगा, आप लोग दिमाग एकदम क्लियर हो जाएगा क्यों ऐसा होता है, ठीक है। आप लोगों ने ये बताइए बस कि आप जानते हो कि कोल बनने के लिए, कोयला बनने के लिए, कोल बनने के लिए, ठीक है, क्या चीज मस्ट होती है? आप लोगों ने खुद पढ़ा होगा, कोल बनने के लिए क्या मस्ट होती है? क्या? वेरी गुड। एक तो आपको फॉसिल हो गया, ये आपका हो गया फॉसिल्स, ठीक है। फॉसिल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? जीवाश्म, ठीक है। दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है? दूसरा होता है उसका टेम्परेचर, कि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे हो। तीसरा क्या होता है? प्रेशर। जब कोई कार्बन कंटेंट क्या होता है? कार्बन। जब कोई कार्बन, जैसे कि कार्बन कंटेंट या बायोमास क्या हो, बहुत लंबे टाइम तक किसी चीज के नीचे दब जाए, ठीक है, तो वो कन्वर्ट किस में हो जाता है? कोल में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल समझना, फॉर एग्जाम्पल मतलब ट्री, ट्री हो गया, या फिर कोई वेजिटेशन हो गया। क्या हो गया? कोई वेजिटेशन हो गया। जब लंबे टाइम तक दब जाए किसी चीज के अंदर, ठीक है, हजारों साल के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? कोल में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्लियर है? ऐसे ही पेट्रोलियम या फिर मिनरल ऑयल क्या होता है? अगला क्या नाम है? मिनरल ऑयल। इसे बोलते हैं क्या? ऑयल, या फिर रखिए मिनरल ऑयल। मिनरल ऑयल से पेट्रोलियम बनता है, ईटीसी, पेट्रोलियम हो गया, डीजल हो गया, जो भी चीजें ये बनती हैं, ठीक है। तो यही क्या होता है, जब फॉसिल मतलब कार्बन कंटेंट मतलब ट्री और वेजिटेशन, जब ट्री और वेजिटेशन किसी लंबे समय तक कहीं नीचे दबे रहेंगे तो बनता है कोयला, ठीक है। और जब मिनरल ऑयल कब बनता है? जब यही क्या हो? स्पीसीज हो। क्या हो? स्पीसीज। अगर स्पीसीज किसी जगह दब जाएं, फॉर एग्जांपल ह्यूमन हो गया, ह्यूमन हो गया, फिश हो गया, मतलब लिविंग बींग्स, अगर ये किसी चीज के नीचे अगर लंबे टाइम तक दबे रहे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? ये आईएएस में क्वेश्चन पूछा था एडिटिव, उसने क्वेश्चन आईएएस में क्या पूछा था कि अगर स्पीसीज और ह्यूमन या फिशेज अगर लंबे टाइम तक दब जाएं तो वो बन जाते हैं कोयला, और वेजिटेशन दब जाए तो वो बन जाते हैं मिनरल ऑयल। अपोजिट बोला था, और ये ने बोला था कि पहला सही दूसरा सही, 1-2 और कोई नहीं। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? पहली बात, कोई डाउट यहां पर? ये अगर स्पीसीज दबे तो ये बनते हैं मिनरल ऑयल्स। पेट्रोलियम, जहां भी आपको पेट्रोलियम दिखेगा वर्ल्ड में, ये बेसिक्स है। आप सीधे कहोगे कि बॉस यहां पर क्या हुआ है? स्पीसीज दब गई हैं, ठीक। अभी आप लोगों को मैं ले चलता हूं वास्तव में ज्योग्राफी में। आप लोग ये तीन कंडीशन इसके बनने के, क्या कंडीशन है? तीन कंडीशन इसके बनने के। आप देखते हो इक्वेटर, क्या देखते हो? इक्वेटर पे सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहां होता है?
ये 0 डिग्री है, ये 23 डिग्री एंड हाफ है, ये 23 डिग्री एंड हाफ है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। मैं आप लोग को सही से दिखा दूं। आप लोग का टाइम लूंगा थोड़ा सा, क्योंकि ये बेसिक्स है। एक बार आप लोग के बेसिक्स दिमाग में घुस गए, कभी आप लोग को यहां प्रॉब्लम नहीं आएगी कि वहां आयरन ओर क्यों मिलता है और कहां पे आयरन ओर मिलता है। ठीक है, यूरोप कुछ आपका ये 23 डिग्री है, तो 44 डिग्री के बाद यूरोप कुछ आपका यहां पर है। कुछ यहां पर यूरोप है, ठीक है, और कुछ यूरोप जो यहां पर है, यूरोप सबसे ज्यादा टेम्परेचर आपका कहां होता है? सबसे ज्यादा टेम्परेचर आपका यहां पे 0 से, क्योंकि सन रेज यहां पर है, सन डायरेक्ट यहां रेज डालती है और यहां तक डायरेक्ट जाती है। ठीक है, सबसे ज्यादा टेम्परेचर आपका इसी बेल्ट में मिलता है। तो इसका मतलब कि सबसे ज्यादा टेम्परेचर कोयला बनने के लिए या फिर मिनरल ऑयल बनने के लिए, मिनरल ऑयल आपके यहीं से पीसेस क्वेश्चन पूछता है हर बार। मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, फिर आपको फैक्ट पूरा क्लियर कर दूंगा। टेम्परेचर हाई होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए? प्रेशर हाई होना चाहिए, और तीसरा क्या होना चाहिए? वहां पे वेजिटेशन हो या फिर स्पीसीज हो। क्लियर है? 3 चीजें होनी चाहिए। तो ये बताइए, आखिर में यूरोप में इतने मिनरल वाले प्लेसेस हैं, कोयला वाला इतना तगड़ा क्षेत्र है, सार रीजन, रूर, रूर का नाम सुना होगा अपने पीसेस 2021 में 22 में पूछा गया है, रूर रीजन। ठीक है, नहीं दामोदर तो अलग हो गया, दामोदर वाला तो अलग कॉन्सेप्ट हो, तो क्लियर हो जाएगा। रूर रीजन, रूर आपका यही जर्मनी के पास है। रूर कहा जाता है कि ब्लैक हार्ट ऑफ जर्मनी, ब्लैक हार्ट ऑफ जर्मनी। इतना मात्रा में रोटरडम से जाती है कोयला। ठीक है, तो ये आप मुझे बता दो, सबसे टेम्परेचर इस रीजन में, सबसे ज्यादा रिसोर्सेज इस रीजन में, सबसे ज्यादा वेजिटेशन इस रीजन में, तो यहां पे रूर रीजन कैसे बनेगा? वर्ल्ड का सबसे ज्यादा कोयला का प्रोडक्शन वहां होता है, वहां पे ऐसा कैसे? कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, एक लड़के की आवाज आई थी। ठीक है, वही आपसे बताना है मुझे। ठीक है, सुनिएगा। कभी ये जो रशिया क्या कहते हैं, ये जो आपका यूरोप है, कभी यूरोप यहां पर था, कभी ये यूरोप जो था वो कहां था? यहां पे था। ठीक है, आप लोग ये लिखना नहीं, बस आप लोग मेरी बातों को समझना, फिर मैं सारे टॉपिक्स एकदम फटाफट खटाफट जो एग्जाम में आते हैं सब करवा दूंगा। ठीक है, सिलेक्शन का मेरा यही रीजन है कि बस एकदम परफेक्ट आप लोग ध्यान दो कि एग्जाम में आ कहां से रहा है। मैंने आप लोग को ट्रिक बता दी है, एनालिसिस बता दी है, पॉइंट आप लोग नोट करके आना जो बताया पहले क्लास में। ये देखो, ये कभी ये कभी आपका इस रीजन में लाई करता था, और ये कब लाई करता था? कैनिफोरस, कैनिफोरस पीरियड के टाइम में यहीं पर लाई करता था। और जब यहां पे कैनिफोरस टाइम पीरियड में वो लाई करता था, आपको 2018 में क्वेश्चन पूछा है पीरियड से। ठीक है, इपोक क्या है, पीरियड क्या है, ये कभी यहां पे लाई करता था, और धीरे धीरे ड्रिफ्ट की वजह से ये नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होता गया। ठीक है, और इसी की वजह से आपको क्या बनता हुआ दिखेगा? फोल्ड माउंटेन्स बनेंगे। अभी मैं माउंटेन्स पढ़ाऊंगा, अभी तो 4-5 लेक्चर हुए हैं, फिर माउंटेन्स बताऊंगा कैसे बने। आप लोग को पूरी सारी माउंटेन क्लियर हो जाएंगी, कौन सा ब्लॉक है, कौन सा फोल्ड है, कौन सा फॉल्ट है, कुछ नहीं सोचना है उसमें। ठीक है, ये बात समझ में आई? कभी ये यहां थी और यहां चली गई, दिखाता हूं आप लोगों को। कुछ दिख रहा है आप लोगों को? ये तो पूरा जोन ही आ गया टाइम पीरियड का। ये देखिए, कैनिफोरस पीरियड, कार्बन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, मेरी बात समझिएगा बस, कार्बन का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। ठीक है, क्यों? ऑक्सीजन लेवल बहुत हाई था, और यहाँ पे स्पीसीज होती है वो बहुत बड़े बड़े थे। ठीक है, जैसे डायनासोर, आपने नाम सुना है? बिल्कुल डायनासोर थे। आप लोगों ने इसकी स्पीसीज पढ़ देख ली, क्यों? क्योंकि अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बहुत ज्यादा, और जब आपके खुद ही ऑक्सीजन मिलेगी तो आपकी बॉडीज का जो बैलेंस है वो अपने आप बढ़ना शुरू कर देगा। तो वहां पे वेजिटेशन बहुत ज्यादा थी, और आप खुद देख रहे हो, ये आपका इक्वेटर जा रहा है, ये इक्वेटर जा रहा है। ठीक है, इसी रीजन में ये इंडिया से शिफ्ट कर रही है, इसी रीजन में यहीं यहीं से टूट के जाती है, ये रीजन आगे बढ़ती हुई चली जाती है,
ठीक है, और यहीं से यूरोप शिफ्ट होता है। तो कई हजार साल में यूरोप इसी रीजन में ही लाई कर रहा था, ठीक है, और इसी रीजन में लाई होने की वजह से जब इक्वेटर पे कोई स्पीसीज होगी तो वह इक्वेटर पे वेजिटेशन ज्यादा होती है कम होती है? पेड़ पौधे इक्वेटर पे ज्यादा होते हैं क्योंकि डायरेक्ट सनलाइट आ रही है और रेनफॉल हो रही है, क्लियर है? तो वहां पे वेजिटेशन क्या होते हैं, ज्यादा होती है। और वही वेजिटेशन जब ऊपर की तरफ शिफ्ट हुई, हजारों साल लगे, ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज हुआ। क्लाइमेट चेंज हुआ तो 23 डिग्री से पास की होगी, 23 और 33 के बीच में पड़ते हैं डिजर्ट, वो सारे के सारे दबे, और दबने की वजह से वहां क्या फॉर्मेशन हो गया, कोल, आयरन ऑयल स्पीसीज। क्लियर है ये चीज? ये टॉपिक मेरे समझाना था, ये समझ में आई कि नहीं समझ में आई कि कंटिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से ये सारी चीजें इधर से शिफ्ट होती गई, और शिफ्ट होने की वजह से मिनरल ऑयल, कोल, ये सब मिलते चले गए। थोड़ा सा ये बात समझ में आई? मैं इसको कल की क्लास में विद आप लोग को टेक्निकली दिखाऊंगा कि कैसे हुआ था। आज मुझे बस ये बताना था क्योंकि थोड़ा सा बैकग्राउंड क्रिएट हो जाए। क्लियर है? आप लोग खुद ही देखते हो कि ये जो इक्वेटर है, ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर इसी रीजन में तो सबसे ज्यादा पेड़ पौधे पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा वेजिटेशन इसी रीजन में पाई जाती है। इक्वेटोरियल फॉरेस्ट सुनते ही हो ना, इसी रीजन में, इसी रीजन से पास होते हुए यूरोप यहां पहुंचा है, ठीक है। कंटिनेंटल ड्रिफ्ट, अभी मैं आप लोग क्वेश्चन बताऊंगा तो बताऊंगा कंटिनेंटल कौन सी चीजें कहां लड़ रही हैं। अभी आप लोगों ने करंट, करंट भी कितने लोग पढ़ रहे हैं? जोशीमठ में दीवार, जोशीमठ रीजन में दीवारें फट गई हैं, अप्रोक्सीमेट 1 फीट करीब में दीवारें फट गई हैं और गैप क्रिएट हो गया है। कुछ रीजन पता है? इंडियन प्लेट्स की मूवमेंट कंटिन्यूअस फोर्स कर रहा है, और मैं बता रहा हूं आने वाले 500 साल हम लोग रहेंगे नहीं, नेपाल गायब, नेपाल जो है नहीं रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि इंडियन प्लेट्स कंटिन्यूअस फोर्स कर रही है, वहां लगा रही हैं, और इसीलिए हिमालय भी बढ़ रहा है, आप देख रहे हो, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट मैं उस समय क्लियर आप लोगों को कर दूंगा। माउंटेन, ये बात थोड़ी समझ में आई मेरी आप लोगों को? बस अब जो एग्जाम में जो जो चीजें आई हैं हम सीधे सीधे वहां पे आते हैं। सबसे पहला काम माउंटेन कवर करते हैं, फिर रिवर्स, उसके बाद सिटीज पे आ जाएंगे, ठीक है, जो एग्जाम में आया हुआ है। आपका सबके पास एटलस है? हाँ, माउंटेन शुरू करने से पहले जरा एक वर्ड बता दो मुझे। माउंटेन शुरू करने से पहले एक बात बता दो, एक होता है हॉर्स माउंटेन, एक होता है ब्लॉक माउंटेन, एक होती है रिफ्ट वैली, और एक होती है रैंप वैली, और एक होता है स्टार बना लो फोल्ड माउंटेन। क्या ये चारों वर्ड सबको क्लियर है? फोल्ड तो क्लियर होगा, उसके लिए तो इसीलिए अलग लिखा है। ये 4 वर्ड्स क्लियर है सबको? कितने लोग के अपने घर है, कितने लोग के पास अपना घर है? नहीं है? किस घर में तो रहते हो, झोपड़ी में तो रहते नहीं होंगे, ठीक है। तो आप लोग घर के सामने ऐसे रैंप बना हुआ देखो जिसपे गाड़ियां चढ़ती हैं, वही वाला रैंप है ये। हॉर्स ही बताता हूं लोग, ये 4 वर्ड लिख लो, आप लोग का होमवर्क है, ये कल आप देख के आओगे, ठीक है, मेरी क्लास में हम लूंगा तो, ठीक है। फिर मैं इसके कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, सारे माउंटेन क्लियर हो जाएंगे। लिखिए हॉर्स माउंटेन, HORST, हॉर्स माउंटेन, फिर लिखिए ब्लॉक माउंटेन, फिर लिखिए रिफ्ट वैली, फिर लिखिए रैंप वैली। एग्जाम में डायरेक्ट पूछा गया है इसके एग्जाम्पल्स। क्या पूछे गए हैं? एग्जाम्पल्स पूछे गए हैं। बेसिक नहीं क्लियर है तो एग्जाम्पल नहीं। और हाँ, ये मेंस का क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आप लोग को आज पढ़ने के लिए, अदरवाइज मैं ही पूरा मैप बना के दिखा देता। ये मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, ये मेंस में डायरेक्ट पूछा गया यूपीएससी के। और यूपीएससी पूछा गया तो यूपीएससी आसान क्वेश्चन था तो यूपीएससी कभी पूछ सकती है। और क्वेश्चन दिया था 1 2 3 इन चारों को डिफाइन कर दीजिए। हो गया क्लियर? माउंटेन सबके पास एटलस है? कोई ऐसा तो नहीं जिसके पास एटलस नहीं है? एटलस और यूरोप का मैप, मैंने यूरोप का मैप दिया था, कितने लोगों का यूरोप का मैप नहीं है? आपको यूरोप का मैप नहीं है? मैं बनाता हूं, आप लोग फटाफट आप भी लोग यूरोप का मैप बना लीजिए, ठीक है। यूरोप का मैप बनाना कैसे है? सबसे पहले क्या मैंने बताया था यूरोप के मैप के लिए? हल्का सा नॉर्वे बनाइए, नॉर्वे से नीचे लाइए तो यहां पर एक गल्फ ऑफ, नाम बोलते जाना चाहिए, आप लोग को पढ़ा चुका हूं मैं, क्या है ये? गल्फ ऑफ, वेरी गुड। उसके बाद नीचे थोड़ा सा कर्व लिया,
वेल ऑफ रिवा, सीधे आए, यहां पर एक कर्व निकला, क्या है ये? वेरी गुड। फिर ये आगे की तरफ बढ़ा और आगे की तरफ बढ़ के उसके बाद नीचे आया और फिर ये गल्फ ऑफ, वेरी गुड। फिर नीचे आया और इसने यूं कर्व बनाया, इसको क्या बोलेंगे? स्पेन। और ये जिब्राल्टर, स्टेट ऑफ जिब्राल्टर, याद आ रहा है? यहां से तुरंत नीचे गया तो यहां पर एक सूस टाइप का स्ट्रक्चर बना है, क्या नाम है ये? इटली। और इटली के पैरेलल एक चीजें जा रही हैं और यहां तक गई, ये क्या है? एड्रियाटिक सी। एड्रियाटिक सी से बगल में ये मरमरा और बड़ा सा सी बना, ये क्या नाम है? वेरी गुड, ब्लैक सी। ठीक है। और ये आपका तो टर्की है, पता ही है, एशिया का पार्ट है ये। टर्की एशिया और यूरोप में दोनों तरफ है, तो यहां पर भी है, बता चुका है। और उसके साथ यहां पे एक माउंटेन रेंज है, क्या नाम है इसका? वेरी गुड, काकेसस। और उसी के साथ यहां पर एक लेक है, क्या नाम है इस लेक का? कैस्पियन सी। और एक यहां पर क्या रेंज निकलता है? यूराल माउंटेन। और जैसे ही आगे बढ़ता है तो यहां पर एक कर्व बनाती है, इसका नाम क्या है यहां पर? कोला पेनिसुला। और यहां पर एक सी है, क्या नाम है? और सी फिर आगे बढ़ती है, ये कौन सा सी है? वेरी गुड यार, वेरी गुड। अब लगा कि मेहनत मेरा सफल है आप लोगों पे। वेरी गुड, ये क्लियर है? कुछ यूरोप जैसा दिख रहा है। और यहां पर इंपॉर्टेंट एक लाइन आ जाती है, जैसे यहां पर, ये क्या है? ये क्या है? यूक्रेन, आयरलैंड। वेरी गुड, क्लियर है? फैरो आइलैंड बना लीजिए आप। लिपारी? अरे लिपारी उस एटलस में नहीं है, लेकिन जहां पे स्ट्रोम्बोली, वो क्या कहते हैं, सिसिली है, उसी के बगल में लिपारी आइलैंड है। स्ट्रोम्बोली है, स्ट्रोम्बोली तो नाम है, वोल्केनो है, वो सिसिली आइलैंड पे ही वोल्केनो आते हैं। वही बता रहा हूँ, सिसिली पे ही है वो, एक्चुअली उसी का नाम आता है। लिपारी भी है और वो भी है स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली को क्या बोलते हैं? अब चलिए, अब फटाफट कॉन्सेप्ट पे आते हैं, हम लोग करते चलते हैं। ये बताइए, वो मैंने मैप दिलवाया था, ये मिल गया है सबको? जरा किसके पास मैप नहीं है जो मैंने दिलवाया था, ये वाला? ये वाला नहीं था ना? एक मिनट, आपके पास भी नहीं? कितने लोग हाथ खड़े करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लोग के पास। एक मिनट बोल देता हूँ। यूरोप का मैंने मैप मंगवाया था, वो 10 मैप दे दीजिए यूरोप के। 10 यूरोप के मैप मैंने, जो 50 कहे थे प्रिंट करवाने के लिए, 10 कम पड़ रहे हैं, दे दीजिए। हम्म। सबसे पहले आप लोग आइलैंड देखोगे, सबसे पहले आप लोग देखोगे किसको? आल्प माउंटेन को। किसको देखोगे? सब लोग अपने एटलस में पहले आल्प माउंटेन देखिए। यस, आगे आपका। सबसे पहले आप लोग को क्या देखना है? आल्प माउंटेन। क्या देखना है? आल्प माउंटेन सबसे पहले देख लीजिए। देखिए, आल्प माउंटेन पहले तो फॉर्मेशन, आल्प माउंटेन क्या है, पहले आप लोग हेडिंग अपने एक जो कॉपी है उस पर हेडिंग में डालते जाइए कि लिखिए आल्प माउंटेन। आल्प माउंटेन फोल्ड है या फिर फॉल्ट है या फिर ब्लॉक माउंटेन है? फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। समझ लीजिए आल्प बना कैसे, ठीक है। आप अपने एटलस में देखिए,
बीच में एक मेडिटेरियन सी है, बीच में मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी के नीचे अफ्रीका है, ऊपर यूरोप है। आज भी ये जो मेडिटेरियन सी है ये टैथिस सी का बचा हुआ पार्ट है। किसका पार्ट है ये? टैथिस सी का बचा हुआ पार्ट है। अब ये देखिए, जो अफ्रीका है, नीचे अफ्रीका है, ध्यान दीजिएगा मेरे हाथ को, नीचे अफ्रीका है ये देखिए, और अफ्रीका प्लेट जो है इसको दबा रही, अफ्रीका प्लेट नॉर्थ की तरफ जा रही है। किधर जा रही है? नॉर्थ पे। और ये इस तरफ जा रही है, तो ये दोनों एक दूसरे को दबा रही हैं। ठीक है, ये दोनों क्या कर रही हैं? अफ्रीकन प्लेट और यूरेशियन प्लेट, दोनों एक दूसरे को दबा रही हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से आल्प माउंटेन का फॉर्मेशन हो रहा है। आने वाले 1000 या 1200, 1000 साल, 2000 साल, 10,000 साल बाद ये हिमालय से भी ऊंची दिखाई देंगी। ठीक है, ये बन रही हैं। तो ऑब्जर्व बात है, अगर ये दोनों प्लेट्स देखिए, दोनों प्लेट्स आपस में टकरा रही हैं, ये ऊपर उठ रहे, तो आल्प उठ रही होगी, तो इधर भी तो कोई प्लेट उठ रही होगी। दो जी अगर आप टक्कर करते हो तो बीच वाला गाज नीचे है, तो साइड वाले प्लेट्स ऊपर उठती है ना ये। ठीक है, तो एक प्लेट तो आल्प इधर उठ रही है और एक इधर भी उठ रही है, तो यहां पे एक क्या कहते हैं माउंटेन है अफ्रीका में, वो आज भी उठ रही है। क्या नाम उसका है? एटलस माउंटेन। आप देखिए, आपके अफ्रीका वाले में दिखाई दे रहा होगा एटलस माउंटेन। अफ्रीका वाला एक जगह तुरंत देख लीजिए, एटलस माउंटेन वहीं उठता हुआ दिखाई दे रहा होगा। बिल्कुल उसके नीचे घुसे जा रहे, तो इसी की वजह से देखिए वोल्केनो भी आ रहे हैं वहां पे। वोल्केनो आने का रीजन भी तो वही है। वोल्केनो आने का रीजन इसी मिड, अभी मैं वोल्केनो आऊंगा तो बताऊंगा आप लोगों को यहाँ पे मिड रिज कैसे जा रही है, मिड कंटिनेंटल रिज यहीं से जा रही है। ठीक है, तो इसकी वजह से यहाँ पे आल्प बन रहा है। ठीक है, अब ये देखिए, अब आप लोग अपनी जो कॉपी है जो मिली हुई है वो और ये एक साथ करते हैं हम लोग। आल्प रीजन, आल्प माउंटेन है आप लोग के बुक में दिख रही है नोट्स पे। आप लोग आल्प पे क्या करोगे? ये देखिए, आल्प आपकी ये रेंज है, याद रखना मेरी बात, इधर ध्यान दो सभी लोग। आल्प माउंटेन का ही एक्सटेंडेड वर्जन है ये एपेनाइंस माउंटेन। बात समझ में आ रही है? जो ये एपेनाइन माउंटेन है आल्प का ही एक्सटेंडेड वर्जन है। ये देखिए, ये देख रहे हो, उसी का एक्सटेंडेड वर्जन है, और इस आल्प का ही हल्का वर्जन है। यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, यहां पे आपको दिखाई देगा कौन सा? दिनारी का आल्प। कौन सा? और यही आके चल के यहां पे बन जाएगा पिंडस, बाल्कन नहीं, पिंडस। ठीक है, ग्रीक में। अभी नाम लिखवाऊंगा माउंटेन के साथ। ठीक है, तो पहले लिखिए आल्प माउंटेन, और लिखिए नहीं, पहले आप आल्प माउंटेन ऐसे बनाइए जैसे मैंने बनाया हुआ था एटलस। आल्प माउंटेन ऐसे ही बनाओगे आप, ये ऐसे। आपके पास तो पूरा बॉर्डर बना हुआ है, तो ये आल्प माउंटेन बस यहां तक बना लो। आल्प माउंटेन कौन कौन से देश में जा रही है, तो आप लोग को देश भी ध्यान देना है। पहले फ्रांस, पहले ऑस्ट्रिया से शुरू करें। ऑस्ट्रिया में थोड़ा सा ले जाइए कर वैसे, ऑस्ट्रेलिया में चला गया। ऑस्ट्रेलिया से स्विट्जरलैंड में, स्विट्जरलैंड से कहां तक जाओगे आप लोग? फ्रांस में, और फ्रांस से इटली। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस और इटली। और याद रखना, जब ये लेके जाते हो तो इसी के बीच में ही पड़ता है एक देश जिसका नाम है स्विट्जरलैंड। ठीक है, जो मैंने आप लोगों को मैपिंग दिलवाई है उसी में आप लोगों को बनाना है। आप लोग यहां मत बनाइए, ये मत बनाइए, ये छोड़ दीजिए। आप लोग जो आप लोग को मैंने मैपिंग दिवाई हुई है उस मैपिंग पे ही ऐसे कर्व करिए। ये तो मैं अपनी तरफ से बनाता हूं, अपनी प्रैक्टिस के लिए भी से। आप लोग के पास मैपिंग है, मैं दिखा रहा हूं। ये देखो, जैसे ये आपका मैंने उसी लिए एटलस वहां पे खोला है कि ये देखिए, यहां पर मैं आप लोगों को यहां पे दिखा रहा हूं। देखिए, ये इटली है, इटली के बोले स्विट्जरलैंड है, यहाँ ऑस्ट्रिया है। तो ऐसे क्या करिए आप लोग, ऐसे कर्व बनाइए, ऐसे कर्व बनाते हुए और फ्रांस दिखाते हुए यहां तक लेके चले आइए। समझ में आई? और इसी के आगे लिख दिए यहां पे क्या? आल्प। नहीं, अभी क्या करना है, ये बाउंड्री क्रिएट करता है, इसी के बीच का एक रेंज मिलेगा जूरा, तो जूरा और स्विट्जरलैंड के बाउंड्री क्रिएट कर देगा, इटली की बाउंड्री क्रिएट कर देगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने इसको ऐसे बनाया है। आप लोग को फ्रांस में ले जाके हल्का सा इसे नीचे की तरफ लाइए। क्लियर है? आपने जहां लिखा है आल्प, उस आल्प के आगे लिखिए कौन कौन से देश में जाती है, तो लिखिए ऑस्ट्रिया, 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 स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, इटली।
देश का नाम आ जाए तो लोग पता रहे ना कि अल्प कहां चल रही है। तो ये दिख रहा है अल्प कहां पर है, ये देखिए। अब यहाँ पे अपना एटलस आप लोग खुद भी देख लीजिए, तो इस एटलस में आप लोग को यहां दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे ऑस्ट्रिया, यहाँ वो स्विट्जरलैंड, ये आपका फ्रांस, और ये आपका इटली। और यही अल्प जो देखिए पो नदी निकल रही है। माउंटेन एक बार क्लियर करा दो, देखिए सारी नदियां निकाल दूंगा मैं, ठीक है। इसी तरह माउंटेन और फिर नदियां की जाती हैं। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? ठीक। अब हाँ, वो लिचेस्टीन है, वो उसी उसी पे है। तो लिचेस्टीन आपको लिखना हो तो लिख लीजिए, वो छोटा सा देश है, पूछता नहीं है। डबल लैंडलॉक करके लिख दीजिए लिचेस्टीन। इटली में वो क्या कहते हैं, स्विट्जरलैंड के बस बगल में ही है लिचेस्टीन। डबल लैंडलॉक का मतलब होता है कि एक तो लैंड, स्विट्जरलैंड लैंड, एक तो पहले लैंडलॉक है, और स्विट्जरलैंड के और अंदर घिरा हुआ है वो, तो उसको डबल लैंडलॉक बोल देते हैं। ठीक है। आल्प हो गया। आल्प में 5 देश आपने लिख लिया। अगला कंट्री अगला माउंटेन लिखिए, एपेनाइन। अगला माउंटेन लिखिए, एपेनाइन। याद रखिएगा, अभी सारे बाउंड्रीज आप करना शुरू कर दोगे, धड़ाधड़ धड़ाधड़ सारी बाउंड्री हो जाएंगे। एक बार माउंटेन यहां पे क्लियर हो गया आप लोगों को तो। अगला दूसरा माउंटेन लिखिए, एपेनाइन। बिल्कुल पूरी तरीके से इटली में इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है, ये देखिए, APPENNINES, एपेनाइंस। ठीक है। यहां पे लिखोगे आप आल्प, क्या लिखोगे, आल्प। फिर यहां पे ये एक्सटेंडेड रीजन है आल्प का ही, जिसका नाम है क्या, एपे एपेनाइंस माउंटेन। और एपेनाइन माउंटेन के बगल में लिख लोगे आप लोग क्या, इटली, क्योंकि बना रहे हो कहां पर, इटली में। तो सभी लोग अपने मैप पे बनाओगे, ठीक है। और 2-3 पेन लेके आया करो, अब ज्योग्राफी मजे, अब इंटरेस्टेड हो जाएगी बिल्कुल। अब टेंशन नहीं होगा, बिल्कुल जो एग्जाम में आता है वही चलेगा। तो 2-3 पेन लेके आए जिससे आप लोग को याद होने में आसानी रहे, ठीक है। बुक पे आप लोग एपेनाइन लिख देना, अपनी कॉपी जो अलग कॉपी है उस पर लिखिए एपेनाइन, उसके सामने लिखिए इटली। लिख लिया है। और बनाते चाहिए आपको जो एटलस मिला हुआ है। बहुत सही यार, ये आप बढ़िया किए हो, खुद से भी मेहनत कर लिए हो, ये बहुत अच्छा है। खुद से भी एक चीज बना ली है। तो यहाँ पे आल्प हो गया, यहाँ पे ये बना दो, और इस पे भी बना दो। वेरी गुड। खुद का हार्डवर्क ज्यादा मजा आता है। उससे आप लोग उस पेन से लेके एपेनाइन। अगला, आल्प्स के पास ही फ्रांस है। फ्रांस के बगल में एक और देश है, स्पेन। स्पेन और फ्रांस के बीच में एक माउंटेन रेंज है, उसका नाम क्या है, क्या नाम है। मैंने फ्रांस और स्पेन के बीच में बोला है, तो यहां पे लिखिए पाइरेनीज। जहां पर ये फ्रांस और इटली स्पेन बना हुआ है, देखिए मैप में मैं दिखा रहा हूं, ये देखिए मैंने बनाया है ये। तो यहां पे आपको ये बनाना है, इसको बोल देना है पाइरेनीज। क्या बोलना है, अभी एक ट्रिक ही बताऊंगा। वहीं पे लिखिए, ये देखिए पाइरेनीज। क्या है, पाइरेनीज। बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को, पाइरेनीज, एपनाइन, और एक यहां पर है जिसका नाम है पेनाइन, यूके में। ये क्लियर हो गया, आप लोगों ने बना लिया इसे, अपने मैप पे भी बनाते जा रहे हो, ठीक है। अगला, पेनाइन के बगल में ही यहां पर लिखिए कैंटाबराइन माउंटेन। यहां पर ये जो रीजन है, ये जस्ट स्पेन और इटली के बगल, ये स्पेन है, मान लीजिए ये आपका स्पेन है, ठीक है। और ये वाला रीजन है आपका पुर्तगाल। देखिए आपके मैप में दिया होगा, जो मिला होगा मैप आपको, वहां पे पुर्तगाल और स्पेन का डिफरेंस दिखाई दे रहा होगा। तो पहले तो यहां पे लिखिए, ये माउंटेन के साथ आप प्लेटो भी कर लो। तो क्या हो गया, देखिए जो यहां पर एकदम आपका जो प्लेटू है, ठीक है। आप लोग अपना एटलस खोल लीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। एटलस खुला है सबका। तो जहां पर पुर्तगाल है, ठीक है, और पुर्तगाल के ऊपर वाला जो गल्फ ऑफ गैस्कोनी है लिखा है, जहां पे स्पेन है, स्पेन वाला दिख रहा है आप लोगों को, स्पेन पे देखिए कैंटाब्राइन माउंटेन लिखा है,
वेरी इंपॉर्टेंट, बना लीजिए। तो चुपके से दे देता है कैंटाब्राइन, पर कंफ्यूज हो जाता है आदमी कहां पर है। तो एटिटीज अपने आपका जो एटलस मिला हुआ है उसके ऊपर ऐसे ही बना दीजिए, ऐसे घुमा के, और यहां लिख दीजिए कैंटाब्राइन माउंटेन। क्या बॉस? स्पेन जो है, स्पेन, स्पेन के सबसे ऊपरी भाग में देखिए, पायरेनीज का एक्सटेंडेड पार्ट है उधर, कैंटाब्राइन माउंटेन। सबने अपने एटलस पे बना लिया? मिल रहा है सबको कि नहीं मिल रहा है? आवाज आनी चाहिए। मिल रहा है? ठीक है, तो कैंटा ब्राइन नोट लिखिए अब। अच्छा, वो आप भी अपनी कॉपी पे भी लिखियो। कैंटा ब्राइन लिखिए। कैंटा ब्राइन कहां पे मिलता है? स्पेन और पुर्तगाल। पायरनीज फ्रांस, और पायरनीज आप लिखिए, और लिखिए मेक, ये बाउंड्री बनाता है, मेकिंग द बाउंड्री बिटवीन फ्रांस एंड स्पेन। ये भी लिखना है आप लोगों को। हाँ, कैंटा ब्राइन का जाता है। अंडोरा बीच में एक देश है, वो तो देश आपको, अंडोरा तो देश है ना, उसी पे देश है वो। हाँ, बीच में एक देश है। अंडोरा देश आप लोग को एटलस में भी दिया हुआ है वो। इधर लिखिए, नोट करके वहीं पे लिख लीजिएगा ऐसे। नोट कर, जो जो चीजें मैं नोट करके बोल रहा हूँ वो जरूर नोट करके लिखिएगा। ठीक है? फ्रांस, फ्रांस और स्पेन के बीच में, स्पेन के बीच में जो बाउंड्री बना रहा है उसका नाम क्या है? क्या नाम है? क्या नाम है? याद रखना, फ्रांस में आता है आर। क्या आता है? और पायरेनीज में आता है आर। बाकी किसी माउंटेन में जो पी वाले हैं उसमें आर नहीं दिखेगा। ठीक है? ये ट्रिक याद रखिएगा, कभी भी आ जाए पायरेनीज तो यहां भी आएगा आर, और इन दोनों के बाउंड्री के बीच में भी जो माउंटेन पड़ता है उसके बीच में आता है आर। ठीक है? फ्रांस में भी आता है आर। ट्रिक है, खास करके लिख लीजिए। तो फ्रांस और स्पेन के बीच में जो बाउंड्री, उसका नाम क्या है? पायरेनीज माउंटेन है, बाउंड्री बनाती है। क्लियर? ट्रिक याद है? ठीक है। कैंटाब्राइन आप लोगों ने लिख लिया, कैंटाब्राइन माउंटेन। लिखिए नोट दूसरा, अपनी कॉपी पे लिखना है, फिर बनाना है। बनाना क्या है वहीं लिख लियो, आइबेरियन प्लेटू। कैंटाब्राइन माउंटेन हो गया, ये आइबेरियन प्लेटू है। क्या है? आइबेरियन प्लेटू। क्या है ये? आइबेरियन प्लेटू। आइबेरियन प्लेटू कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि कहां पर है। तो पहली बात आप लोग को पता होना चाहिए, यूरोप में है। और आइबेरियन प्लेटू में कौन से दो माउंटेन, कौन से दो क्या कहते हैं, कंट्रीज हैं? बस, वेरी गुड। ये सब फैक्चुअल है। ठीक है? तो जहां पर ये आए वहां पे लिखिए आइबेरियन प्लेटू, और वहां पे स्पेन एंड पुर्तगाल। हो गया? आप लोग के एटलस में दो माउंटेन दिखाई दे रहे होंगे स्पेन में, सेरा, सेरा मरेना और सेरा नेवेदा। ठीक है? वो एटिटीज आप रहने दीजिए, इसमें बनाइए मत। अगर पूछेगा तो आप लोग को सेरा नेवेदा आप लोग को नॉर्थ अमेरिका में पढ़ने को मिलेगा, तो इसे आप एटिटीज यहाँ रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं बनाने का। जो मेन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम लोग बना रहे हैं। क्लियर है? यहां तक बन गया सबका? नोट करते जा रहे हो? इंग्लैंड में एक माउंटेन है, यहां पर है इंग्लैंड, ये इंग्लैंड है। इंग्लैंड में यहां पर एक सीधे एक रेंज दिखाई देती है, क्या नाम है वो? आप लोग के बुक में है, एटलस में भी एटिटीज बनाइए वहीं पर ऐसे घुमाते हुए। पेनाइन बच्चों, PENNINES, पेनाइन रेंज। और उसी के बगल में कैम्ब्रियन रेंज, दो रेंज बनाना है। जो इस, जो आप बर्गिंगम जो है उधर रेंज में आप लोग को बता देना है, साउथ वेल्स में बनाना है आप लोग को कैम्ब्रियन, और ऊपर से नीचे साइड में आते हुए बनाना है आपको पेनाइन। इधर देखिए मैं दिखा रहा हूं, यहां पे बनाना है आपको पेनाइन। क्या बनाना है? पेनाइन। और यहां पे ये जो साउथ वेल्स निकला हुआ है, यहां पे बना दीजिएगा बस कैम्ब्रियन। ठीक है? क्लियर है ये चीज? माउंटेन एटिटीज रट लेना, मैं नेक्स्ट क्लास में इसे पूछूंगा आप लोगों से, माउंटेन। हाँ, हाँ, दोनों इंग्लैंड में है, दोनों इंग्लैंड में है। एटलस भी देखते चलिए आप। क्लियर है?
कोई डाउट यहाँ पे? हाँ, गैम्बिन पूछा नहीं गया इसीलिए लिखने की कोई मतलब नहीं है। हाँ अपर पार्ट में, लेकिन पूछा नहीं गया, जो पूछा नहीं गया उस पर क्यों मेहनत करना। ठीक है, पूछता वही है जो इनके दिमाग में रहता है बार बार। आगे बढ़े। नॉर्वे में एक माउंटेन रेंज है जिसका नाम है, स्कैंडिनेवियन के ऊपर जस्ट देखिए तो उसका नाम है केजोलन। लिख लीजिए, केजोलन। यहां पे इस वाले रेंज में दिखाई देगा आपका केजोलन माउंटेन रेंज है। दिख रहा है आप लोगों को? देखिएगा जहां पे ये आप नॉर्वे और स्वीडन बनाया वहीं पर है केजोलन। केजोलन, हाँ दोनों के बॉर्डर में। वैसे दिख रहा है नॉर्वे में, लेकिन दोनों के बॉर्डर पे आता है वो। क्योंकि ऊपर जब आप नॉर्वे देखोगे तो स्वीडन और नॉर्वे बिल्कुल एकदम कंप्रेस हो जाते हैं ऊपर जाके। ये बताइए पाइनीज जो आपने लिखा था वहां पे इंग्लैंड उसके सामने लिख लिया था ना? पेनाइंस लिख लिया था ना? ठीक है। अब तीन माउंटेन एक रेंज दिखाई देंगे सीधे सीधे आपको, सीधे सीधे जहां पे आप लोग को देखिए पोलैंड, जो आपका पोलैंड बना हुआ है, ध्यान दीजिए अपने आपका जो एटलस मिला हुआ है, अपने एटलस में देखिए जहां पे ये पोलैंड होगा, पोलैंड के पास एक माउंटेन रेंज है जिसका नाम है टेट्रा। क्या नाम है? और टेट्रा का एक्सटेंडेड पार्ट है देखिए, क्या नाम है? कार्पेथियन। कार्पेथियन का अगला एक्सटेंडेड पार्ट है। तीन माउंटेन रेंज क्लियर हो गया। इसी के साथ तीन और समझ लीजिए, यहां पे यहीं पे अभी बनाइएगा मत, तीन बस यहां पे और समझ लीजिए। इसी आल्प का ही एक्सटेंडेड वर्जन है, यहां पर एक रेंज आती है जिसका नाम है दिनारिक आल्प बोलते हैं। क्या नाम है? दिनारिक आल्प्स। ठीक है, और यही दिनारिक आल्प जब ग्रीस में पहुंच जाता है तो इसका नाम पहुंच जाता है पिंडस। क्या पहुंच जाता है? पिंडई या पिंडस। ठीक है, और यही वाला जो स्टेट है यहां पर, इसी का एक्सटेंडेड वर्जन है जिसका नाम है, बोलते हैं बाल्कन माउंटेन। क्या कहते हैं? बाल्कन माउंटेन। तो याद रखना जहां पोलैंड है वहां बनाइए, पहले आप पोलैंड में जाइए, पोलैंड में बनाइए टेट्रा। पोलैंड पे जाइए और पोलैंड पे बनाइए टेट्रा। अब नहीं, पोलैंड के साथ चार, पूरा चार देशों में फैलता है, तो हंगरी तक पहुंचता है, वो है टेट्रा। पोलैंड है, चेक स्लोवाकिया, इन सब रीजन में फैला हुआ है टेट्रा। जर्मनी में फैलकर टेट्रा है। ठीक है, फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया, यूक्रेन से रोमानिया तक। मेरा नाम सुनिएगा, पहला नाम देखिए चेक रिपब्लिक, आप लोग देखिए। चेक रिपब्लिक के बाद देखिए पोलैंड, थोड़ा सा जाइए, यूक्रेन में जाइए, और रोमानिया में ऐसे एक कर्व बना दीजिए। ये है आपका कारपेंथियन माउंटेन रेंज, चार देशों में। फिर मैं बोल रहा हूं, चेक चेक रिपब्लिक, पोलैंड, यूक्रेन, रोमानिया, चारों देशों में कर्व बना दीजिए। ये है आपका कारपेंथियन। जर्मनी टेट्रा में, टेट्रा जो है वो जर्मनी तक जाता है। ट्रा- बुल्गारिया दिया हुआ है, उसको बुल्गारिया काट करके वो कर दीजिए। वहां पे रोमानिया कर दिया, वहां पे बुल्गारिया कर दिया, मैं पे थोड़ा सा गड़बड़ दिया है तो। हाँ स्लोवाकिया तक जाएगा। हाँ, टेट्रा क्या हुआ? नहीं, ये कारपेंथियन का टेट्रा उसी का पार्ट है, जर्मनी और पोलैंड के बीच में ये बनती है टेट्रा, उसी का पार्ट ही है वो। थोड़ा एक्सटेंड कर जाता है फिर वो कारपेंथियन बन जाता है, बीच में नहीं गैपेस क्रिएट हो जाती हैं, वो चीज है। उसके बाद आ जाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दिनारिक आल्प, लिख लीजिए आप। दिनारिक आल्प पूरा का पूरा जो कोस्ट रीजन है, यहां पे पूरा से पूरा ग्रीस तक चलता है ये दिनारिक आल्प। ये एटिटीज लिख लीजिए, बस आप बना लीजिए दिनारिक आल्प है कहां पर। ट्रांसपेरेंट छोड़ दीजिए आप, बस टेट्रा और कारपेंथियन देखना था। आप दिनारिक आल्प पे आइए, और ये जस्ट ये जो आपका
ये कौन सी सी है? एड्रियाटिक के जस्ट ऊपर है दिनारिक आल्प। ये पूरा रेंज ही पूरा पड़ेगा, क्रोशिया और रूसिया पूरा लंबा रेंज पड़ता है। ठीक है, तो एटिटिस बना लीजिए, दिनारिक आल्प। दिनारिक आल्प। और दिनारिक आल्प आपका लंबी कंट्रीज में पूरा रेंज है, तो आप बस वो रेंज बना दीजिए, जो एड्रियाटिक कोस्ट है उसी पे आप रेंज बना दीजिए, वहां पे बना दीजिए आप दिनारिक आल्प एड्रियाटिक कोस्ट पे। ठीक है, और उसके आगे आप पिंडस कह दीजिए, ग्रीस में पिंडस कर दीजिएगा। पिंडस आप ग्रीस में कर दीजिएगा, दिनारिक आल्प बिल्कुल एजिया, वो आपका जो एड्रियाटिक कोस्ट है उसी पे पूरा फैला हुआ है। आप लोग देख रहे पा रहे हो कि नहीं? कोई डाउट तो नहीं हो रहा है? ठीक है। माउंटेन लिखते चलिएगा अपनी कॉपी पे भी और बनाते चलिएगा, क्योंकि एक बार क्लियर हो गया ये तो कभी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़े। अगला लिखिए आप, काकेसस माउंटेन। काकेसस माउंटेन का रेंज का आप लोग को बिल्कुल एरिया बिल्कुल क्लियर होगा। कैस्पियन सी और ब्लैक सी के बीच में ही है काकेसस माउंटेन। काकेसस माउंटेन आप लोग को दिख रहा है काकेसस? देखिए, ब्लैक सी और कैस्पियन सी, ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में ये काकेसस, उन्हीं के दोनों के बीच में बना दीजिए काकेसस। इसमें दिया नहीं हुआ है, बहुत छोटा मैप दिया हुआ है। हाँ, नहीं नहीं नहीं, रशिया में, रशिया में नहीं, यहाँ पे तीन देश पड़ते हैं। जॉर्जिया, जॉर्जिया के बाद अभी लड़ाई चल रही है दो देशों में। कौन से दो देश हैं परमानेंट लड़ते रहते हैं? अल्मेनिया और अजरबैजान। तो वो दोनों ही इस रेंज में आएंगे। तीन देश यहाँ पे आते हैं, एक दो, थोड़ा सा पार्ट रशिया का भी है, रशिया भी है वहां पे। ठीक है, उसमें नहीं दिया हुआ है, आप अपने एटलस में देख लीजिए बस। फिर मैं बता रहा हूं, सुनिएगा। काकेकस माउंटेन है, अपना अपना एटलस देखिए बस, एटलस आपके एटलस में दिया होगा काकेकस माउंटेन। कहां पर? जहां पे ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच में। और यहां पर चार देश खास करके दिखाई देंगे। एक यहां पर है जॉर्जिया, उसके बाद है अर्मेनिया, और उसके बाद है अजरबैजान, और फिर है ऊपर है रशिया। इन्हीं चारों में फैला हुआ है काकेसस माउंटेन रेंज। हाँ, अरे तो मैं कंट्री इसीलिए तो बता रहा हूं, इसमें नहीं दिख रही है। आप लोग, मैं बता रहा हूं जहां पे काकेसस माउंटेन लिखिए, उसी के आगे ऐसे काम करें ना, ऐसे बना दीजिए। देखिए, ऐसे बना दीजिए एक बक्सा टाइप का, इसे कहिए काकेसस माउंटेन। इधर कर दीजिए जॉर्जिया, बीच में लिखिए अर्मेनिया, इधर लिखिए अजरबैजान। ठीक है, और यहां पर कर दीजिए, इधर कर दीजिए रशिया, और ये पूरा हो गया माउंटेन रेंज। क्लियर है? ऐसे बना दीजिए ना। अभी आपको रिवर में तो ऐसे ही करना है। क्लियर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाईएस्ट पीक ऑफ, अब नोट करके लिखिए इसे। हाईएस्ट पीक ऑफ रशिया, हाईएस्ट पीक ऑफ यूरोप कौन सी है? एल्ब्रूस। कहां पर पाई जाती है? यहीं पर पाई गई है, जो जॉर्जिया और रशिया का पार्ट है, यहीं पर एल्ब्रूस है। तो लिखिए हाईएस्ट पीक ऑफ रशिया। आपने जो बनाया रशिया, सॉरी यूरोप, वहीं पे करिए नोट। और आपने जो कॉपी बनाई है ना, अपनी कॉपी पे लिखिएगा हाईएस्ट पीक। मतलब हाईएस्ट पीक को हिंदी में क्या कहेंगे? सबसे ऊंची चोटी, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी लिखिए। एल्ब्रूस यहीं पर है, उसका नाम है एल ब्रूस। क्लियर है? एटिटीज आप लोग मेंशन करिए। सुनिए, जो ये चीजें काकेसस माउंटेन आपको दिया नहीं है, ठीक है, तो आप एक काम करिए, लिखिए हेडिंग डालिए, लिखिए काकेसस माउंटेन। बता रहा हूं, ऐसे लिखिए काकेसस माउंटेन। और काकेसस माउंटेन ऐसे बनाइए, माउंटेन कोई रेंज है ऐसे बना दीजिए, ऐसे बनाइए।
माउंटेन रिवर अभी मैं बता दूं कैसे करना है। ऐसे बनाइए, इधर लिखिए जॉर्जिया, इधर लिखिए अर्मेनिया, इधर लिखिए अजरबैजान, इधर लिखिए रशिया। ठीक है, और इसको ऐसे ऐसे जोड़ दीजिए, ये हो गया आपका काकेसस माउंटेन। और यहीं पर हाईएस्ट पीक दिखाइए जिसका नाम है अल बुरूस। क्लियर है ये चीज? कर लीजिए फटाफट। आल्प बहुत ही फेमस माउंटेन है। आल्प से एक विंड उतरती है, नाम क्या था? मैंने पढ़ाया हुआ है, फॉन। और वो क्या काम करती है? अंगूरों को पकाती है। तो क्लियर है। तो उस आल्प से जो हाईएस्ट पीक है, उस पीक का नाम क्या है? माउंट ब्लैंक। क्या नाम है? माउंट ब्लैंक। तो लिख लीजिए माउंट ब्लैंक। लिखिए नोट, लिखिए नोट। और जहां आल्प माउंटेन आपने बनाया है, पहले लिखिए नोट। सब क्या कहते हैं, आल्प माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी, हिंदी में आल्प माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक, और हाईएस्ट पीक ऑफ आल्प माउंट ब्लैंक। क्लियर है? तो सबसे ऊंची चोटी यूरोप की कौन सी है, और दूसरी कौन सी है? किस पे है ये माउंट ब्लैंक? आल्प से। अब अगला लिखिए आप लोग नोट। अगला नोट आ जाइए अब। अगला आपको ऐसे करना है, अगला नोट करके ऐसे करना है। इधर लिखेंगे आप फ्रांस, और इधर लिखेंगे आप इटली लिख लीजिए, या फिर कर दीजिए स्विट्जरलैंड। तो बीच में कौन सा माउंटेन आएगा? अच्छा, कौन सा माउंटेन है? ऐसे बनाइए एग्जैक्ट। कौन सा माउंटेन बन गया? जूरा माउंटेन। कोई डाउट इसमें? जो आप लोग लिख रहे हो ये अलग से बनाना हो, आपको लिखना है जो मैं बता रहा हूं। उसके आगे लिखिए, ये पॉइंट है आपका, लिखिए फ्रांस और इटली के बीच में जो बॉर्डर बनाती है वो जूरा माउंटेन है। जूरा माउंटेन फ्रांस और इटली के बीच में बॉर्डर बनाती है। ठीक है। स्विट्जरलैंड लिया क्योंकि बर्न भी इधर है, तो स्विट्जरलैंड और इटली, अगर अगर इटली के देख जगह के स्विट्जरलैंड दे दे तो भी सही है, इटली दे दे तो भी सही है, इसलिए मैंने कर दिया है। क्लियर है? आप लोग के मैप पे दिख रहा है क्या एटलस में? आप लोग को लिखना क्या इंग्लिश में? जूरा माउंटेन मेक अ बाउंड्री बिटवीन फ्रांस एंड इटली। हिंदी में, जूरा माउंटेन फ्रांस और इटली के बीच में सीमा बनाती है। हो गया। अगला पॉइंट, वॉसजस। वॉसजस किसके बीच में बनाएगी? जर्मनी के बीच में। किसके? तो ऐसे लिखिएगा आप लोग फ्रांस, और ऐसे एक बनाइए माउंटेन, और इधर कर दीजिए जर्मनी, और इधर की इसे कहिएगा आप लोग वॉसजस माउंटेन। एडिटीज बनाइए कि आप लोग के दिमाग में जैसे खोले तो तुरंत ऐसे दिख जाए कि हाँ फ्रांस और जर्मनी के बीच बाउंड्री बना रही है। यस, वॉसजस ब्लॉक माउंटेन है। अभी ब्लॉक माउंटेन इसलिए मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, कल मैं क्लियर करूंगा ब्लॉक क्या है, रैम्प क्या है। क्योंकि आप लोग को जैसे ब्रह्मपुत्र एंट्री करती है, वो रैंप है कि रिफ्ट है? ब्रह्मपुत्र माउंटेन अभी तो इंडिया में आना, इंडिया में आऊंगा। क्या है? रिफ्ट वैली। क्या है? जब मैं इंडिया पे आऊंगा तब आपको दिखाऊंगा कॉन्सेप्ट और कैसे सारी चीजें एकदम क्लियर कट। ठीक है, अभी तो आप वर्ल्ड पे चल रहे हो, बहुत कम कम जानना है। तो जो क्या कहते हैं ब्रह्मपुत्र एंटर कर रही है, वो रैंप है या रिफ्ट है? रैंप है। रिफ्ट में दो माउंटेन्स के बीच में दबी हुई रीजन होती है। ठीक है। नर्मदा बहती है, वो किसमें बहती है?
ये रिफ्ट में बहती है। ठीक है, अब ये सब चीज सब क्लियर करूंगा, बस अभी आप लोग फटाफट निपटा लीजिए। पॉजिटिव हो गया, कोई डाउट इसमें? कोई डाउट? ठीक है, अगला। आर्डेनीज, कहीं माउंटेन दिख रहा है आप लोग को? आर्डेनीज लिखा हुआ, कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है? तो अगर पूछ ले कि जर्मनी और फ्रांस के बीच में आर्डेनीज बाउंड्री बनाती है कि नहीं बनाती है, तो एट इट इज एक और माउंटेन इसी को आगे ऐसे आगे ऊपर बढ़ा दो और इसी को लिख दो आर्डेनीज माउंटेन। इसी के ऊपर आप लोग को बढ़ा देना है और आर्डेनीज भी लिख देना है। ये ब्रसल के साथ भी बाउंड्री बना देती है, तो बस इसी के सामने आप लोग को आगे बढ़ा के आर्डेनीज माउंटेन लिख देना है। आप लोग एटलस में साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए। हाँ, ये भी बाउंड्री बना देती है, हल्की सी बाउंड्री भी बनाती है। खास करके ये लग्जमबर्ग वाला रीजन है, उसी में फंसा रहता है ये। हमने टोटल जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इनके माउंटेन्स है हमने क्लियर कर लिए। ठीक है, हाईएस्ट पीक से जो यहां से, इससे बाहर यूरोप में माउंटेन नहीं पूछता है और ना कभी पूछेगा। आपने लोकेट कर लिया अपने एटलस पे? लोकेट कर लिया है जो पेपर मिला हुआ है? माउंटेन हमारा हो गया। उसके बाद हमने करना है रिवर्स। ठीक है, उसके बाद हमें करना है रिवर्स, लेकिन रिवर करने से पहले एक देश आप पढ़ लीजिए, एक कंट्री जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो कंट्री हम कर लेते हैं। कंट्री मुझे बस चार ही पढ़ानी है, एक यूके, एक जर्मनी, एक रशिया और एक फ्रांस। ठीक है, चार कंट्री बननी। वैसे पूछा जाए कि यूरोप की सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है? फ्रांस है। अगर बिल्कुल बिल्कुल फ्रांस है, बता रहा हूं क्यों। क्योंकि अगर रशिया दिया है तब तो अब रशिया मारोगे मारोगे, लेकिन मोस्टली यूरोप में रशिया देता नहीं, क्योंकि वो यूरेशिया का पार्ट आ जाता है। ठीक है, यूक्रेन से पॉपुलेशन वाइज खास करके यूक्रेन से ही बड़ा है वो, और यूक्रेन छोटा है अभी फ्रांस से। क्योंकि यूक्रेन के फ्रांस के पास इतनी ज्यादा लैंड एरियाज है ना, हर जगह उसने आइलैंड फ्रांस ने कब्जा किया रखा है। सबसे ज्यादा पूछा गया क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा लैटिट्यूड्स में कौन सा देश फैला हुआ है? फ्रांस 12 लैटिट्यूड में फैला हुआ है, कहीं देखो आइलैंड कब्जा किए पड़ा है। क्लियर है? तो सबसे पहले एक कंट्री हम लोग करते हैं, नाम है उसका जर्मनी। चार कंट्री मुझे बतानी है, जर्मनी एक अभी कर लेते हैं, उसके बाद रिवर पे आते हैं, क्योंकि कई रिवर्स यहीं से क्लियर होंगी आपकी। और उसी के साथ मुझे मिनरल्स बताने हैं। जर्मनी के लिए आप लोग के पास एटलस में पहले एक बार जर्मनी को देख लीजिए। इसके बाद मैं रिवर बताऊंगा, लेकिन एक कंट्री आप लोगों को करा दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा ये कोना निकालने का मतलब है कि इधर आप लोग बनाओगे नॉर्थ सी, इधर बनाओगे बाल्टिक सी, इधर बनाओगे इंग्लिश चैनल। ठीक है, इसीलिए मैंने हल्का ऊपर से कोना निकाला है। आप लोग एडिटिव बना लीजिए। हम्म, हम्म, इसीलिए तो बनाया। पूरी ज्योग्राफी बता रहा हूँ ना, सारी ज्योग्राफी मैपिंग दिला दूंगा, सारी की सारी। बस तो अभी तो मैं इंडिया पे आया नहीं, इंडिया पे आ जाए तो तब देखना। हो गया? बना लिया आप लोगों ने? बना लिया? बढ़ो मैं आगे। पहला नोट, पहला नोट,
पहले इसे कुछ नहीं बनाना, पहले आप लोग को नोट पे जाना है। ये देखिए बाउंड्रीज जितनी है, सारी बाउंड्रीज आपका होमवर्क है कि घर जाके ना जितनी बाउंड्रीज मैं यूरोप की करवा रहा हूँ एक जगह समराइज करके बाउंड्रीज लिख देना। ठीक है, बाद में मैं सब एक जगह, जब प्रीलिम्स के लिए आ जाएंगे तो सब एक जगह मैं करवा ही दूंगा। यही है टेट्रा माउंटेन, मैंने बताया था। टेट्रा माउंटेन के पास से ही एक रिवर निकलती है ऐसे, और याद रखिएगा इसकी बाउंड्री बनाती है, और ऐसे बाउंड्री बनाते बनाते जाके बाल्टी सी में गिर जाती है। ठीक है, और इस रिवर का नाम क्या है? ओडर। क्या नाम है? ओडर रिवर। क्या नाम है? ओडर रिवर। तो जस्ट, और ये एक मिनट अभी लिखना नहीं, जरा ये चीज शब्द भी तो देख लो आप लोग। इधर ये देश कौन सा है? पोलैंड। तो पोलैंड और जर्मनी के बीच में एक देश, एक रिवर बाउंड्री बना रही है, क्या नाम है इसका? एग्जैक्ट ऐसे ही बनाइए। और लिखिए नोट। लिखिए नोट। ऑर्डर नीज सीमा। ऑर्डर नीज सीमा। ऑर्डर नीज। ऑर्डर नीज इसको बोलते हैं। ऑर्डर नीज पूछ लेता है कि ये कहां बनी है। ऑर्डर नीज सीमा फ्रांस और पोलैंड को अलग करती है, और सॉरी जर्मनी और पोलैंड को अलग करती है। तो ये रिवर है ऑर्डर नीज। और ऑर्डर ऑर्डर रिवर कहां गिर रही है? कोई डाउट? कोई डाउट? तो पोलैंड को अलग करने वाली एक और बाउंड्री आपने सीख लिया, क्या नाम है उसका? ऑर्डर नीज। कोई डाउट यहां पर? आप लोग इसको ज्यादा ध्यान देखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। पोलैंड और उसकी बाउंड्री देखिए, आप लोग को दिख जाएगी। नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मेरे मेरे एटलस से एकदम कंफर्म है, जो मैं एटलस बता रहा हूँ एकदम 100%, इसमें सोचना नहीं है। आप लोग बस इसे चेक कर लीजिएगा। आप लोग देखिए, आप लोग एटलस में कहीं दिख जाएगी ऑर्डिनरी रिवर। नहीं दिख रही है? ठीक है, अगला देखिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे तगड़े रिवर एक, यहीं टेट्रा के और पास से एक और रिवर निकलती है। ठीक है, ऐसे निकलेगी, ऐसे होते हुए थोड़ा सा कर्व करेगी और ये नॉर्थ सी में जाके गिरेगी। नॉर्थ सी में कहां जाके गिरेगी? मैंने आप लोग को सी बनवाया था, बाल्टिक सी और नॉर्थ सी चैनल, इंग्लिश चैनल, ये तीनों लिख लिया ना आपने? ठीक, एक और रुक जाना, ये इल्बे रिवर बनाने से पहले रुक जाना आप यहां से ये जो बाल्टिक सी है और नॉर्थ सी के बीच में एक ऐसे चैनल बना देना। ये एक कनाल है, क्या नाम है? और इसका नाम है कील कनाल। क्या नाम है? बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया कि कील कनाल कहां पर है। तो कील कनाल कहां पर है? जर्मनी में, और एट इट इज लोकेट कर दीजिए बाल्टिक सी को नॉर्थ सी से कनेक्ट कर रहा है। कील कनाल क्या कर रहा है? बाल्टिक सी को नॉर्थ सी से कनेक्ट कर रहा है। वो गलती से हो गया था मुझसे। टट्रा के पास से ही अभी वो माउंटेन का नाम कुछ और है, वहां से निकलता है ये भी रिवर। अभी मैं बता रहा हूं बच्चा, पहले आपने कील कनाल बना लिया यहां पे। कील कनाल, कील कनाल किसको कनेक्ट करती है? बाल्टिक को। ठीक है, जर्मनी फोर्थ लार्जेस्ट जीडीपी में है कंट्री, और इसका यही इकोनॉमिक हब है, किसका? यूरोप का। इसीलिए इसको पहले से अच्छे से जानना जरूरी है, इसीलिए मैं इसे पहले आपको बताया। ठीक है, फिर रिवर्स बताऊंगा कहां से कौन से निकल लिया, फटाफट हो जाएगा। आधी रिवर तो आप यहीं कवर कर ले जाओगे। इसका नाम है इल्वे रिवर। क्या नाम है? इल्वे रिवर। क्लियर है? इल्वे रिवर टेट्रा के पास से निकली और जाके कहां गिर रही है? नॉर्थ सी में गिर रही है, ये तो दिख रहा है। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जर्मनी की राजधानी क्या है और किस नदी किनारे है? किसरी के? स्प्री। ठीक है, और इधर देखिए आप लोग, इधर यहीं पर इसकी एक ट्रिब्यूटरी है और यहीं आकर ऐसे मिल जाती है। ठीक है, और इसी ट्रिब्यूटरी के किनारे एक सिटी, इसका नाम है स्प्री रिवर। क्या नाम है? स्प्री रिवर। ठीक है, और यहीं पर एक कैपिटल है, यहीं पर एक कैपिटल है, इसका नाम है बर्लिन। क्या नाम है? बर्लिन। एड्रिड स्प्री रिवर बनाइए बर्लिन। इसलिए कहा था मैं थोड़ा बड़ा बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जितना बड़ा बनाते हैं उसमें और अच्छा आता है ये। नोट करके लिखिए, बर्लिन सिटी
लोकेटेड ऑन बर्लिन सिटी, पहले लिख लीजिए उसके बाद बना लीजिएगा। बर्लिन सिटी लोकेटेड ऑन स्प्री रिवर, SPREE, स्प्री रिवर। बहुत फेमस एक सिटी है जिसका नाम है हम्बर्ग। हम्बर्ग नाम आप लोगों ने कई बार सुना होगा। ये कहां पर है? यहीं पर है, इसी एल्ब के किनारे। जब नॉर्थ साइड में स्प्री बर्लिन से ऊपर जाता है तो यहीं पर है हम्बर्ग सिटी। बहुत फेमस है, यहीं लिख दीजिए, स्प्री सिटी किनारे ही है हम्बर्ग। ठीक है, तो बनाइए स्प्री पे बर्लिन और इसी के ऊपर एल्बे पे बनता है हम्बर्ग। हम्म? क्या बच्चा? हम्बर्ग सिटी है एल्ब। मैंने एल्बी तो बनाया है, एल्बी तो है ये। अच्छा, स्प्री बोल दिया था, तो मैं इसके लिए संशोधन करता हूँ। बर्लिन बनाया है अल्बे के किनारे। हो गया। यहीं पर है आपका ब्लैक फॉरेस्ट। क्या है ये? आप लोगों ने माउंटेन ब्लैक फॉरेस्ट जर्मनी पे नहीं बनाया है, जर्मनी पे एक ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन भी बनाई है। ये ब्लॉक माउंटेन है। क्या है? ब्लैक फॉरेस्ट। ब्लैक फॉरेस्ट ये माउंटेन है। क्या है ये? ब्लैक फॉरेस्ट एक माउंटेन है। ब्लैक फॉरेस्ट क्या है? माउंटेन है। ठीक है। दो बहुत फेमस नदियां यहां से निकलती हैं, और डेन्यूब। तो यही वेरी इंपॉर्टेंट है। तो एक ही सिर्फ रिवर ऐसी है यहां से निकल के जो कहां जाती है? ब्लैक सी में। तो ये है डेन्यूब। डेन्यूब रिवर। इसको ऐसे छोड़ दिया, मैं रिवर सारी में कराऊंगा। रिवर जब मैं कराऊंगा तो यहां पे बताऊंगा ओरिजन, और फिर उसकी नीचाई ऐसे निकालूंगा, और बीच बीच में देश भी बता दूंगा कौन सिटी कहां पर है। ऐसे में रिवर बताऊंगा। मैं सिर्फ जर्मनी को बताना चाहता हूं, 4 देश मुझे बताने हैं आप लोगों को, जिससे आप लोगों को ये बर्लिन हम्बर्ग ऐसे क्लियरिटी रहे। ठीक है, जो रहे पिन पॉइंट क्लियरिटी रहे, जहां से एग्जाम में आया हुआ है। क्लियर है? यहीं से जस्ट एक और नदी निकलती है, थोड़ा सा बाउंड्री बनाती है फ्रांस के साथ, और फिर आगे बढ़ते हुए चली जाती है कहां पर? नॉर्थ सी में। ठीक है, आगे जब नॉर्थ सी में जब गिरती है तो यहां पर है एक, यहां पे एक देश है, यहां पे आगे चल के आपको चाहे तो देश भी बना लेना। और उस देश का नाम क्या है? गलत। इस देश का नाम है नीदरलैंड। क्या नाम है? नीदरलैंड। और नीदरलैंड को ही बोलते हैं क्या? हॉलैंड। भाई साहब, इसी के किनारे तो एक सबसे खतरनाक क्या है? रॉटरडैम। क्या है? रॉटरडैम पोर्ट। और कहा जाता है वर्ल्ड की सबसे व्यस्ततम पोर्ट है ये। ठीक है, तो ये है आपकी रिवर का नाम लिख दूं मैं, कंफ्यूज ना होना आप लोग। ये जो रिवर जा रही है, इस रिवर का नाम है राइन रिवर। क्या नाम है? राइन रिवर। और यही राइन रिवर, यहां पे एक देश है, मैं एक अलग से बना देता हूं कहीं आप लोग कंफ्यूज ना हो जाओ। थोड़ा सा ये देश बना लेना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ऐसे में बना दिया। ठीक है, ये है आपका नीदरलैंड। क्या है? ये नीदरलैंड में जाते हुए रॉटरडैम पोर्ट से होते हुए नॉर्थ सी में गिर जाती है। क्वेश्चन मैंने एक शायद ग्रुप में कहीं से लेके डाला था कि राइन रिवर किस किस सी में गिरती है? इंग्लिश चैनल में नहीं गिरती है, ये ध्यान देना। किस में नहीं गिरती है? इंग्लिश चैनल में नहीं गिरती है। ये क्लियर है? लिख लीजिए। अभी मैं राइन बताऊंगा, टेंशन मत लो, अभी तो मैं खाली क्लियर कर रहा हूँ ये सब चीजें। हाँ, अभी रीजन बताऊंगा ना। अभी तो मैं इसीलिए तो शुरू में आप लोगों को क्यों टेंशन दे रहा था कि क्यों कोयला यहाँ पाया जाता है, क्या रीजन है कोयला वेला पाए जाने का। क्या हुआ? हाँ, तो मैंने इसके आगे नीदरलैंड ही लिखा है, और फिर मैंने यहाँ पे नॉर्दर्न क्या कहते हैं, रॉटरडैम लिखा हुआ है पोर्ट। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ पर? कोई डाउट? ठीक है।
इस राइन सिटी पे, राइन रिवर पे दो मेन सिटीज हैं, ठीक है। एक यहीं पर एक सिटी आती है, बॉन। कौन सी? और आप लोगों ने बॉन कन्वेंशन का नाम सुना होगा। किसके लिए है? सीएमएस स्कूल में कितने लोग पढ़े हैं? सीएमएस स्कूल में कोई पढ़ा है? तो सीएमएस के लिए ही है। पूरा नाम क्या है सीएमएस का? बिल्कुल, कन्वेंशन ऑन माइग्रेटरी स्पीसीज। यही बॉन सिटी में हुआ था। पहली बात। यूएनएफसीसी का नाम कितने लोगों ने सुना है? यूएनएफसीसी एग्जाम में पूछा गया है। यूएनएफसीसी का कब बना था? यूएनएफसीसी भाई साहब, मतलब इसका मतलब इन्वायरमेंट में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी क्या? अरे यार 1992 और समिट, यूएनएफसीसी तभी तो बना था, रियो दी जनेरियो में। अरे इसका मैंने पूरा अलग से चार्ट बना रखा है, आप लोग टेंशन मत लेना, एक ही साथ क्लियर कर दूंगा सारी चीजें और लिखवा ही दूंगा। ठीक। तो यूएनएफसीसी का कहीं हेडक्वार्टर है या फिर सेक्रेटरिएट है? भाई क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी में, यूएनएफसीसी का सेक्रेटरिएट यही बॉन में है। कहां पर है? बॉन जर्मनी में यूएनएफसीसी का सेक्रेटरिएट। ठीक है, याद रखना इस चीज को, पूछा गया। चलो इन्वायरमेंट में बताऊंगा, मैं ऐसे बता दे रहा हूं। सीएमएस कन्वेंशन यहाँ हुआ, बॉन सेक्रेटरिएट है। यूएनएफसीसी का हेडक्वार्टर, चलो आईयूसीएन का नाम सुना है? हेडक्वार्टर का है? ग्लैंड कहां पर है? चलो ठीक है, हो गया, बॉन सिटी हो गया। कोई डाउट इसमें? इसी के जस्ट आगे आप बढ़ते हो तो एक और सिटी का नाम आता है जिसका नाम है कोलेंजे, या कोलेन बोलते हैं या कोलेंजे बोलते हैं। जर्मनी वाले अपने आप से जी जी लगा देते हैं, तो आप लोग एडिटिव्स के आगे थोड़ा सा बढ़ा के कोलेंजे कर देना। ये चीजें मैं अभी कल पूरा रिवर बताऊंगा और सिस्टम में बता दूंगा। मैं आज सिर्फ जर्मनी थोड़ा सा आप लोग को दिखाना चाहता हूं, जर्मनी में कैसा है ये। ठीक है, क्लियर है ये चीज? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यही रीजन है जिसे बोलते हैं, यहां पर एक एक माउंटेन आप लोग नहीं बनाएंगे, और इधर है ब्लैक फॉरेस्ट, इसका नाम है हार्ज माउंटेन। क्या नाम है? हार्ज माउंटेन। और इधर एक ब्लैक फॉरेस्ट, इन्हीं दोनों के बीच में प्लेस जो दब गई है, उस प्लेस दबे होने की वजह से इसका नाम है राइन वैली। क्या नाम है? राइन वैली। ठीक है, और राइन वैली से बगल से एक नदी निकलती है जिसका नाम है रूर रिवर। क्या निकलती है? रूर रिवर। ठीक है, ये रूर रिवर पूरा कोयला के लिए भयंकर फेमस है, और यहीं से कोयला इस नदी में जाता है और ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो बस यहीं से एक हल्का सा दिखा दो, रूर रिवर। बिल्कुल है, क्योंकि ये वैली है ना, वैली रीजन है, प्रोडक्टिविटी हाई है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हाई है, तो सारी पॉपुलेशन कहाँ कंसंट्रेटेड है? इसी रीजन में कंसंट्रेटेड है। ठीक है, तो लिखिए रूर रिवर, और यहीं से कोरिलेट कर दीजिएगा यहां पर। और यहां पर यूपीपीएससी और यूपीएससी ने लगातार एक सिटी का नाम पूछा है। क्या नाम है? वो तो है ही है, एक और है बहुत फेमस। रूर बना लिया कि नहीं? रूर बनाए हो? नहीं बन रहा हो तो अलग से भले ही राइन लिख के अलग से बना लेना। इसी रूर पे एक फेमस सिटी है, और उस सिटी का नाम है, क्या नाम है? क्या नाम है? इसेन। क्या नाम है? इसेन। ठीक है, बना लिया ये चीज, जरा इसेन बना लो तो। ये इसी रूर रिवर पे जाके मिल जाती है, इसका नाम है इसेन। बहुत फेमस है सिटी ये। आयरन ओर के लिए एक बार नहीं 1000 बार क्वेश्चन पूछा है ये। अभी मैं बताऊंगा इसको। रूर रिवर, RUHR, रूर। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो एग्जाम में एक बार नहीं कई बार पूछा गया है। ठीक है, यहां तक आप लोगों ने बना लिया? लिखिए यहां पर आयरन ओर, अपना लिखिए एक आयरन ओर।
जो आपने बनाया है। और आयरन ओर में सबसे पहला नाम लिखिए इथेन। इथेन ही लिख दिए, सीटीडी लिखने की जरूरत नहीं है। ये आयरन ओर का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है रीजन। आयरन ओर का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करता है, लो अयस्क का। दूसरा है डॉटमड। लिखिए दूसरा क्या है, डॉटमंड। दो यहाँ के सबसे डॉट मन, दो यहाँ के सबसे फेमस आयरन ओर प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है। एक मिनरल ये हो गया। दूसरा मिनरल रीजन लिखिए कोल रीजन। क्या लिखिए, कोल रीजन, जहां से सबसे ज्यादा कोल प्रोडक्शन होता है। ये रेड कलर विजिबल है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन है उसका नाम है रूर बेसिन। क्या नाम है, और रूर बेसिन मैंने जानबूझ के दो माउंटेन के बीच में दिखाया है आप लोगों को, एक है हाज और दूसरी तरफ ब्लैक फॉरेस्ट। उन दोनों के बीच में ही तो था ये। मैंने आप लोगों को देखो यहाँ पे ऐसे करके एक मैंने बक्सा बना दिया था, इधर बोला था हार्ज माउंटेन है और इधर क्या है, ब्लैक फॉरेस्ट है। इसी की पूरा ये बीच में ये वैली है। मतलब मान लो ये उठा हुआ पार्ट देख, ऐसे देखना, ये दोनों उठा हुआ पार्ट है और ये दबा हुआ पार्ट है, यही है आपका रूर वैली। क्या है, और इसमें गजब का प्रोडक्शन होता है कोयले का। कोई डाउट है इसमें? तो यहां पे लिखे पहले रूर बेसिन। लिख लिया। इसको बोलते हैं जर्मनी का काला हृदय प्रदेश। रूर बेसिन को बोलते हैं, यहीं पे कर लीजिए, ब्लैक हार्ट ऑफ, ब्लैक हार्ट ऑफ जर्मनी, या यूरोप, या यूरोप। इंडस्ट्रियल हेड है ये भाई साहब, गजब का। ये ना होता ना रीजन, तो कुछ ना होता। हम्म। मर्सिडीज बेंज के लिए सबसे फेमस है वो है स्टुअर्ट। अगला हो गया कोल में, रूर बेसिन हो गया। दूसरा लिखिए सार, SAR सार। सार सिटी जो है ये भी कोयले प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। और आपके पेपर में सबसे ज्यादा एक ये पूछा गया है, एक रूर पूछा गया है और एक इथेन पूछा गया है। इथेन पूछा गया है कहां पर है, जर्मनी में। किसके लिए है, आयरन ओर के लिए। और सार पूछा गया किसके लिए, कोयला के लिए। कहां पर है, जर्मनी में। ये एग्जैक्ट एग्जैक्ट पॉइंट याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। कोई डाउट इसमें? ये सब राइन वैली में ही है, तो इसीलिए मैं राइन वैली में ही लिखवा रहा हूं ये सब चीजें। हो गया ये? हाँ, नहीं हुआ था, चल लिख लो। ये चार जरूर याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना मतलब समझ लीजिए ये हर पेपर में आपको मैचिंग मिल जाएगा। हाँ, आप उठा के जाके प्रीवियस ईयर पेपर देखना, आपको एग्जैक्ट यही चीजें दिखेंगी जो बता रहा हूं मैं। हाँ फेमस है। हाँ, आयरन के लिए। लेकिन ये दो बहुत हाईली प्रोडक्शन देते हैं, क्या पता पूछ ले। ईसेन पूछाएगा तो क्या कहा, डॉटमंड का भी पूछ ले। ये मैंने लिखा ब्लैक हार्ट ऑफ जर्मनी, मतलब कोयले का मतलब हृदय क्षेत्र है ये। हो गया? कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट यहां तक? तीसरा नाम आता है स्टुटगार्ट। सिटी का नाम सुना है कभी आप लोगों ने? सिटी का नाम सुना है? कब सुना है? हिस्ट्री में कहाँ सुना है इसका? वेरी गुड बच्चा, वेरी गुड, मैं यही सुनना चाहता था। ये एग्जाम में पीसीएस में कई बार पूछा गया है कि भारत से बाहर सबसे पहला झंडा किसने लहराया था।
किसने लहराया था? जिसको नहीं पता है वो नोट करके अलग से बक्सा बना के लिख ले। भारत के बाहर पहली बार भारतीय झंडा 1907 में। भारत के बाहर भारत का झंडा 1907 में मैडम भीकाजी कामा ने फहराया था। मैडम भीकाजी कामा was hosted first flag outside of India in 1907। तो इंडिया में पहला फ्लैग कब होस्ट किया गया था? 1930 में, रावी नदी किनारे। ओके, लिखिए 1906 में, उसी के नीचे नोट करके लिख लिए 1906 में सचिंद्र प्रसाद बोस, सचिंद्र प्रसाद बोस ने कलकत्ता में फर्स्ट फ्लैग को होस्ट कर दिया था। होस्ट किया था इन्होंने भी, घोषणा नहीं, होस्ट किया था, फ्लैग होस्ट किया था। हो गया। स्टुअर्ट गार्ड जो है आपका, ये किसके लिए फेमस है? ये हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इंडिया के लिए, खास करके ये तो याद रखना। ये फेमस है ऑटोमोबाइल के लिए। किसके फेमस है? ऑटोमोबाइल्स के लिए। और जो मर्सिडीज बेंज का नाम सुने हो आप? यहीं से निकली हैं। मर्सिडीज बेंज जो है यहीं से निकली हैं। हो गया। सैक्सोनी, एक और फेमस सिटी है, इसका नाम है सैक SAXSONY, सैक्सोनी। ये इसके मिनरल ऑयल के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? मिनरल ऑयल के लिए। किसके लिए फेमस है? मिनरल ऑयल के लिए। बाद में तो बहुत गंदी थी, इसको अब स्वच्छ किया गया ना, जितना भी वो क्या कहते हैं इन्फ्लक्स जाता था रिवर्स का, उसको इन लोगों ने फिल्टर करके डालना शुरू किया। पहले तो बहुत गंदी थी, अब उसका न्यूज पढ़ना, पहले इतनी गंदी थी, थेम्स जैसी गंदी थी, वैसी गंदी थी वो। तो अब जाके इन लोगों ने बहुत अच्छे साफ किया, तभी तो गिरना। हाँ, जर्मनी का एक तरीके से गंगा ही है वो। ठीक है, इसीलिए तो गंगा रिवर को क्लीन करने के लिए वहां से जर्मनी से जाके लोग टेक्निक सीख सीख के आए हैं, और हजारों करोड़ रुपए डाले रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा है। मुझे जर्मनी आप लोग को बताना था, बाकी 3 सिटी में इसकी बात बता दूंगा। एक रिवर हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद क्लास ऑफ करते हैं, मुझे ज्यादा लेट हो जाएगा। हाँ, म्यूनिच शहर है वो सबसे बड़ा शहर है इसका, बिल्कुल सही बात है। म्यूनिक जो है वहीं पर सबसे बड़ा शहर है, वो सब आप लोग खुद भी देख लोगे, बहुत ज्यादा पूछता उछता नहीं है। कुछ फेमस चीज हो तो वहां का बता दूं मैं। ठीक है, फ्रैंकफर्ट है, बहुत है, बस इतना जर्मनी का जो मान चीज है। हाँ, एक नोट करके एक चीज लिख लीजिए, मैग्नीटॉट, मैग्नीटॉट लाइन, मैग्नीटॉट, मैग्नी नॉट, MAGNI, मैग्नी नॉट है लाइन। किसके बीच में है? फ्रांस प्लस जर्मनी के बीच में। मैग्नी मैंगी नॉट। इसको मैगी नॉट ही बोलते हैं, ये भी याद रखना। मैगी खाया, नॉट को दिया, तो ये भी बोलते हैं। मैगी नॉट रेखा किसके बीच में? फ्रांस और। तो कितनी रेखाएं आज आप लोगों ने पढ़ ली? पहली बार ले ऑर्डनीस पढ़ लिया, किसके किसके बीच में? जर्मनी के बीच में। फ्रांस और जर्मनी के बीच में कौन सी है? मैगी नॉट, मैगी नॉट। ठीक है, और कौन सी है? कौन सा माउंटेन है?
फ्रांस और जर्मनी के बीच में कौन सा माउंटेन है अलग करता है? वॉसजस और आर्टनीज। स्पेन के बीच में कौन सा माउंटेन अलग करता है? ये सारी चीजें अच्छे से आज आप लोग रट लीजिएगा, ठीक है? मैपिंग में मैंने दिखा दिया है, ये चीजें रट लीजिएगा। कोई डाउट इसमें? ठीक है। एक वेरी इंपॉर्टेंट रिवर है, इसे करते हैं इटली से, क्योंकि गंगा ऑफ इटली बोलते हैं, तो वहां से शुरू करते हैं और फिर उसके बाद आज क्लास खत्म करते हैं। कल मैं रिवर्स और जो भी मेजर 4 सिटी 4 कंट्रीज हैं वो एक साथ में खत्म कर दूंगा, जब तक खत्म नहीं को छोड़ूंगा, ठीक है? और उसके बाद अपना साउथ अमेरिका उठा के एक दिन में खत्म कर दूंगा। 5:30 बजे से रहेगा। एक्चुअली कल संडे को क्लास है लोगों की, और एक्चुअली मैं खुद ही 4 बजे से मैं रखा था। नहीं नहीं, अब मैं बता रहा हूँ ना, संडे को कई लोगों के टेस्ट है, तो 3:30 से या 5:30 बजे टेस्ट देते, कह रहे हैं कि अब एक आदमी कहे तो मैं इग्नोर कर देता। अब 8-10 लोगों ने वही चीज कही। हाँ टेस्ट है, तो उन लोगों की टेस्ट है, तो फिर इसलिए सट मंडे को भी रख दूंगा मैं लगातार करके। आप लोग का ये यूरोप हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, नॉर्थ अमेरिका, तीनों एक साथ खत्म कर दूंगा मैं, ठीक है? फिर थोड़ा फिजिकल रख के, फिजिकल फटाफट निपटा के फिर मैं उस पर आ जाऊंगा, ठीक है? बाकी यार मैं तो उनसे बात कर रहा था कि एक लंबी क्लास ये लोग रखें, ठीक है? क्योंकि लंबी क्लास रखने का सारे कॉन्सेप्ट एक साथ, इस तरह कई चीजें छूटती जाती हैं, ठीक है? क्योंकि पूरा, हाँ, लंबा क्लास हो जाता है, तो ये लोग पता नहीं, कोई एक नया बैच इन लोगों का बता रहे हैं कि चल रहा है, तो बोल रहे हैं कि उसमें 4-4 घंटे सर आपको क्लास दे देंगे। क्योंकि भाई जब तक है तब तक 4 घंटे दे दो, क्योंकि इन्वायरमेंट और ज्योग्राफी करानी है, तो कह रहे हैं कि उसमें 4 घंटे की क्लास रहेगी, उसमें जो लोग कहें बैठेंगे तो बैठ जाएं। मैं कहा ठीक है सर, लंबी क्लास दीजिए, क्योंकि एक साथ शुरू करें तो यूरोप शुरू करें तो यूरोप खत्म कर दें पूरा, ठीक है? तो कुछ 100 दिन या ऐसे कुछ कोई बैच वैच बता रहे हैं, तो एक साथ शुरू करूंगा तो पूरा का पूरा खत्म कर दूंगा। वैसे 2-2 घंटे में नहीं हो पाता है ना, ये चीज है। अब देख रहे हो इतना बेसिक से जा रहे हैं, तो यहाँ से क्वेश्चन कहाँ छूटने के चांसेस हैं, ये चीजें हैं। एक रिवर आप लोग लिख रही है, रिवर सिस्टम ऑफ यूरोप, हेडिंग डाल लीजिए, रिवर सिस्टम ऑफ यूरोप। रिवर सिस्टम ऑफ यूरोप। पहला रिवर लिखिए, पो रिवर। पो रिवर पहला लिखिए, पो रिवर। लिख लिया? अब इधर देखिए, पो रिवर, आप लोग बस मुझे देखोगे, आप लोग कुछ नहीं करोगे। पो रिवर आल्प माउंटेन से निकलती है, ठीक है? और एड्रियाटिक सी, एड्रियाटिक सी में गिर जाती है, ठीक है? एड्रियाटिक कहां से निकलती है? आल्प माउंटेन से निकलती है, एड्रियाटिक सी में गिर जाती है। आप लोगों को ऐसे ही बनाना है, पहले मुझे देख लो एक बार। ऐसे ही माउंटेन बनाओगे, ऐसे रिवर बनाओगे और ऐसे ही निकाल दोगे। और ये बहती कहां पर है लिखोगे आप लोग? इटली। कहां बहती है? ऐसे लिख दोगे, इटली। लिखिए। माउंटेन जितने भी हम लोग इंडिया में पढ़ेंगे, इंडियन के माउंटेन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां क्वेश्चन 100% है। तो वो जैसे मैंने बनाया हुआ, वो एट इट इज आप लोगों को मैं ऐसे ही सारी की फॉर्मेशन करूंगा। इसी आल्प माउंटेन से पो रिवर निकलती है। इस पे एक सिटी बहुत फेमस है जिसका नाम है वेनिस सिटी। क्या नाम है? और इस वेनिस सिटी को क्या कहते हैं? क्वीन ऑफ एड्रियाटिक सी। क्या कहते हैं? क्वीन ऑफ एड्रियाटिक, एड्रियाटिक सी। एड्रियाटिक की रानी बोलते हैं इस सी को, इस सिटी को। और ये सिटी पूरी किसमें है? पानी में है, ठीक है? ये पहला पॉइंट हो गया, वेनिस सिटी। इसमें पॉइंट लिखिए, ये बनाने के बाद अगला पॉइंट लिखिए। इसको बोलते हैं गंगा ऑफ, गंगा ऑफ इटली, गंगा ऑफ इटली, गंगा ऑफ इटली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आप लोग को हाँ हाँ, वेनिस इटली में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट,
आप लोग बस देखो, लोम्बार्डी, लोम्बार्डी का प्लेन कहां पर है? और ये प्लेन किस लिए फेमस है? ये यूरोप में चावल सप्लाई करता है, सबसे अच्छा चावल सप्लाई करता है ये। अगर ये ना हो तो इटली वाले आधे लोग भूखे मर जाएं। ठीक है, तो लोम्बार्डी प्लेन। और ये देखिए, जब ये पो रिवर आती है, मुझे देखना अब, जब ये पो रिवर आती है तो यहां पर ऐसे ये फैल जाती है। क्या करती है? फैल जाती है। और यहां पर एक बनाती है प्लेन। क्या बनाती है? प्लेन। और इसी प्लेन का नाम है क्या? लोम्बार्डी। क्या नाम है? लोम्बार्डी। लोम्बार्डी प्लेन। और भाई साहब ये है इटली का, क्या है? राइस बाउल है। क्या है? राइस बाउल है। मस्त है ये। क्लियर है यहां तक? पो रिवर, हमने रिवर सिस्टम शुरू कर दिया यूरोप में। बस अब हम लोग को क्या करना है, मेजर चीजें यूरोप से रिवर के थ्रू हम सिटी कर लेंगे। माउंटेन आपका खत्म हो गया। मुझे, मैं आज इसे पूरा यूरोप खत्म कर देता, ठीक है, भले ही थोड़ा टाइम लग जाता, लेकिन यार थोड़ा सा टाइम की दिक्कत है। हम लोगों ने माउंटेन का रिवर खत्म कर देंगे। मेजर कंट्री चार जो है आपके, वो मैं खत्म कर दूंगा, एक मैंने इसमें से खत्म कर दिया। ठीक है, बाउंड्रीज मैं ऑलमोस्ट बताते जा रहा हूं साथ साथ में। ठीक है, मेजर यही बाउंड्री पूछे, इसके सिवा कोई बाउंड्री नहीं पूछी जाती है। यही जर्मनी के अराउंड में जितनी बाउंड्रीज है वही पूछी जाती हैं, वो मैंने आपको लिखवा दी है। ठीक है, सिटीज में रिवर के साथ लिखवा दूंगा। ठीक है, मिनरल्स, आपने मेजर मिनरल दो चार चार मिनरल जो जर्मनी में पूछा जाते हैं वो है, यूक्रेन का मिनरल पूछा जाता है, रशिया का पूछा जाता है और फ्रांस का पूछा जाता है। लॉरेन रीजन, पूरा वर्ल्ड, वर्ल्ड वार नाम सुना है? वर्ल्ड वार वन, वर्ल्ड वार टू, लॉरेन रीजन के लिए ही हुआ है ये। ठीक है, अभी आप लोगों को वर्ल्ड हिस्ट्री का वो बताऊंगा, लॉरेन रीजन, वही अभी ज्योग्राफी में पूरा दिखाऊंगा वो। तो ये सारा सेक्शन कल मैं आप लोगों का पूरा सेक्शन में खत्म कर दूंगा यूरोप।